हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम मिनिमा का एंड दिस विल बी पार्ट 1 क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा काफी बड़ा आपका टॉपिक है। हम एक साथ इसको यहाँ पे स्ट्रेच आउट नहीं करना चाहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर सोचते हैं देन इट इज मैक्सिमम मिनिमा। इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझें क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होने के बाद भी मैंने यहाँ पर नोटिस किया कि बच्चों को जो बेसिक आइडियाज है वो भी यहाँ पे सही तरीके से पता नहीं होते, जिस वजह से जो क्रिटिकल क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा थॉट रिक्वायर्ड होता है वहां पर बच्चों की गलती होना स्टार्ट होती है। ठीक है ना? सो विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग, एक एक करके यहां पर सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। आज जो हमारे यहां पे इस वीडियो में कवर होने वाला है दैट वुड कवर बेसिकली स्टेशनरी पॉइंट्स का डिस्कशन, क्रिटिकल पॉइंट्स का डिस्कशन, ग्राफिकली कैसे हम यहां पे ग्राफ बना के मैक्सिमम मिनिमा आइडेंटिफाई करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इतना हम यहां पे इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड देन हायर डेरिवेटिव टेस्ट, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा एंड देन एप्लीकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको हम अपने अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है ना? सो दीज टू वीडियोस विल बी सफिशिएंट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट इज नीडेड एज फार एज मैक्सिमम मिनिमा इज कंसर्न। ठीक है ना? चलिए तो शुरू करते हैं हमारे यहाँ पे एकदम बेसिक डिस्कशन से, विच विल ऑब्वियसली स्टार्ट विद द आइडिया कि यार मैक्सिमम मिनिमा एग्जैक्टली क्या है। ठीक है ना? एंड मैक्सिमम मिनिमा की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो दो टाइप के मैक्सिमम मिनिमा एक्चुअली हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। वन विच विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो विच इज कॉल्ड ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा के अंदर हम बेसिकली जो एंटायर ग्राफ होता है उसके अंदर सबसे बड़ा आउटपुट कितना है, सबसे छोटा आउटपुट कितना है, उसी को बस यहाँ पर फाइनली ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा कहते हैं। एंड जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज बेसिकली द डिस्कशन ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है ना? सो लोकल मतलब यहां पर आपको समझ में आ चुका होगा कि यार इट इज बेसिकली इन सम विसिनिटी, इन नेबरहुड। ठीक है ना? कोई एक पॉइंट है उसके आसपास के वैल्यूज को ही हम यहां पे स्टडी कर रहे हैं एंड अगर उस पॉइंट पे वैल्यू अगर आपकी बड़ी है तो वो मैक्सिमा हो जाएगा, अगर आपकी वैल्यू छोटी है तो वो मिनिमा हो जाएगा। ठीक है ना? लोकल मतलब क्या है, छोटे रीजन में ही हम अपने स्टडी को भी कन्फाइंड रख रहे हैं। ऑलराइट? सो जैसे यहां पर आपके इसमें फिगर बने हुए हैं, अगर आपके इसमें इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आता है कहां पे आपके ग्राफ को ड्रॉ करते समय, जहां पे आप रियलाइज करते हैं कि ए पॉइंट पे आपने जो आउटपुट यहां पे नोटिस किया है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले आउटपुट और राइट हैंड साइड वाले आउटपुट दोनों से ही बड़ा है, मतलब वो उस एरिया में क्या कहा जाएगा, मैक्सिमा कहा जाएगा, मतलब लोकल मैक्सिमा उस एरिया में उसको हम कहेंगे। ठीक है ना? वैसे ही आप यहां पे देख सकते हैं कि आपके उसमें सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि अगर मैं एक छोटा सा रीजन यहां पे स्टडी कर रहा हूं और ए पॉइंट वहां पे मुझे ऐसा मिलता है जिसके ऊपर जो आउटपुट है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले इनपुट में भी देखेंगे तो आपको आउटपुट जो है बड़ा मिल रहा है एंड राइट हैंड साइड वाले इनपुट पे भी अगर आप देखोगे तो आउटपुट आपको बड़ा मिल रहा है। मतलब एज कंपेयर टू बोथ द वैल्यूज ऑन ईच साइड आपको वैल्यू अगर कंपैरेटिवली बीच में छोटी मिलती है तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपका लोकल मिनिमा हो जाएगा। ठीक है ना? नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि यहां पे कहीं पर भी हमने डेरिवेटिव की बात नहीं करी है ना? कई सारे बच्चे यहां पे ऑलरेडी क्योंकि डिफरेंशिएशन की मदद से मैक्सिमम मिनिमा निकालना जानते हैं। ठीक है ना? इसलिए वो कई बार इस थॉट को ऑलरेडी लेकर आ रहे होते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में कि यार सर कोई बात नहीं, डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो ही तो आप यहां पर कहना चाह रहे हो, जहां पे आपका स्लोप जीरो हो जाएगा, जहां पे आपका स्लोप जीरो हो जाएगा वहीं पर तो हमें क्या मिलने वाला है, वहीं पर हमें यहां पे मैक्सिमम और मिनिमम मिलने वाला है। बट दैट इज नॉट द सिचुएशन, है ना, जो हर बार आपको मिलने वाली है एंड दैट इज द रीजन कि थोड़ा सा और आगे यहां पर डिस्कशन जरूरी है। ठीक है ना? व्हाट यू आर बेसिकली इमेजिनिंग, अगर आप यहां पे वाकई डेरिवेटिव के बारे में हल्का सा जानते हैं एंड उसको अगर आप यहां पे जीरो करने के लिए, है ना, यहां पर जो है अपने पॉइंट्स को यहां पे लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, देन व्हाट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड आर स्टेशनरी पॉइंट्स। ठीक है ना? अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप समझो कि स्टेशनरी पॉइंट्स हम किन चीजों को कहते हैं। इन ए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन मैक्सिमम एंड मिनिमा अकर्स एट पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव इज जीरो, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट्स। मतलब आपके पास में अगर एक सिंपल सा यहां पर स्ट्रक्चर है, एक ऐसा ग्राफ है जो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना? सो लेट से मैं एक अपने पॉलिनोमियल का यहां पे स्ट्रक्चर बना लेता हूं फॉर एक्सप्लेनेशन। लेट से मैंने क्यूबिक का यहां पर ग्राफ बनाया। ठीक है ना? क्यूबिक का ग्राफ हमारा यूजुअली इस तरह से होता है। सो यहां पे आप क्या नोटिस कर सकते हैं, है ना, थोड़ा सा और इसकी जगह चेंज कर लेते हैं, अदरवाइज कोई स्पेशल बात नहीं है यहाँ पे वाई एक्सिस के अंदर। ठीक है ना? हाँ, तो हमारे पास में यहाँ पे जो ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, मतलब कैसा है, स्मूथ है। राइट? सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स कहाँ बने हैं। ऐसा जो आपका स्ट्रक्चर है, ऐसा जो आपका स्ट्रक्चर है आपको दो जगह दिखाई दे रहा है। आपका ग्राफ ऊपर जाके फिर से नीचे आना स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक लोकल मैक्सिमा जरूर मिलने वाला है एंड यहाँ पे आपका ग्राफ नीचे आके ऊपर जाने वाला है, मतलब कहीं ना कहीं आपको एक लोकल मिनिमा डेफिनेटली मिलने वाला है। ठीक है ना? एंड इन सब पॉइंट्स पे आप ये नोटिस करोगे कि डेफिनेटली आपका जो ग्राफ है उसका जो टेंजेंट है वो कैसा बना हुआ आपको नजर आएगा, स्लोप जीरो का टेंजेंट आपको बना हुआ नजर आएगा एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एज वेल एज एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ऑलराइट?
सो डेरिवेटिव की वैल्यू अगर आप नोटिस करते हैं एक कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन में, तो मैक्सिमा मिनिमा के लोकेशंस पे आपको डेरिवेटिव की वैल्यू 0 डेफिनेटली मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है ना। ये लॉजिक वैसे आपका एकदम ठीक है। सो वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पॉइंट्स x1 एंड x2 जो आपके मैक्सिमा और मिनिमा के लोकेशन से, लेकिन इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम स्टेशनरी पॉइंट्स कहते हैं एंड ये डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। लेकिन यहां अगर आप नोटिस करते हो तो यहां पर हमने कहीं पर भी डेरिवेटिव इक्वल टू 0 डेफिनेशन में इस्तेमाल नहीं किया है। लोकल मैक्सिमा की जो डेफिनेशन यहां पर बोली गई है वो ये है, ये लोकल मैक्सिमा की डेफिनेशन है, समझो इस बात को। और वैसे ही लोकल मिनिमा की डेफिनेशन कौन सी है बेटा, लोकल मिनिमा की डेफिनेशन ये है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या नहीं आ रहा है, कहीं पर भी डेरिवेटिव का डिस्कशन नहीं आ रहा है, राइट। इसका मतलब अगर यहां पर मैं मॉड एक्स की बात करता तो भी चलता, और मॉड एक्स पे तो आपका यहां पर जो मिनिमा आपका आता है वो 0 पे आता है, ठीक है ना। मॉड एक्स का ग्राफ याद आ रहा है सारे बच्चों को, ठीक है ना। सो दैट कैन ऑल्सो हैपन, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। लेट मी जस्ट पुट अप ए ग्राफ समवेयर हियर इटसेल्फ, ठीक है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू नोटिस द डेफिनेशन जहां पे कोई भी डेरिवेटिव का डिस्कशन नहीं हो रहा है, राइट। सो इफ आई बेसिकली स्टार्ट डिस्कसिंग मॉड एक्स का ग्राफ, सो मॉड एक्स के ग्राफ में आपका डेरिवेटिव का वैल्यू जो है 0 पे 0 नहीं है, बट स्टिल इट विल बी हैविंग अ मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 0। 0 पे मिनिमा क्यों होगा, बिकॉज इट इज फॉलोइंग दिस डेफिनेशन कि 0 पे आपका जो वैल्यू है वो 0 से थोड़े से कम वाले इनपुट पे अगर आप देखोगे तो वैल्यू आपको बड़ी मिल रही है, 0 से थोड़े से बड़े वाले इनपुट पे आपको वैल्यू आउटपुट जो मिल रही है वो थोड़ी सी बड़ी मिल रही है। इसका मतलब जो 0 पे आपका वैल्यू है वो दोनों ही साइड के वैल्यू से छोटा है। इतना ही सफिशिएंट होता है मिनिमा आइडेंटिफाई करने के लिए। सिमिलर केसेस विद मैक्सिमा ऑल्सो, ठीक है ना। वहां पे डेरिवेटिव का ऐसा कोई रोल नहीं है, मैक्सिमम मिनिमा के डिस्कशन में डेरिवेटिव का ऐसा कोई रोल नहीं है, यहां तक डिस्कशन जब तक हमारा चल रहा है। लेकिन जैसे ही हम बात करना स्टार्ट करते हैं कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन की, तो ये आपके स्पेशल टाइप के फंक्शंस हैं जहां पे मैक्सिमम मिनिमा आइडेंटिफाई अगर आपको करना है तो वो बस इस तरह के लोकेशंस पे ही हमें देखने के लिए मिलते हैं, जहां पर हमारा डेरिवेटिव कैसा हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है ना। डेरिवेटिव कैसा होता है, डेरिवेटिव 0 के बराबर हो जाता है, डन। लेकिन और भी यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है नोटिस करने की वो क्या है कि आपके जो स्टेशनरी पॉइंट्स है जहां पर आपका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो रहा है, वहां पे हर बार ही आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, ये भी जरूरी नहीं है, राइट। जैसे यहां पे अगर आप एक्स क्यूब की अगर बात करते हैं तो एक्स क्यूब के अंदर क्या होता है, आपका जो डेरिवेटिव है वो कितना निकल कर आएगा, 3x² निकल कर आएगा। अगर आप इसको इक्वल टू 0 करते हैं तो x इक्वल टू 0 नाम का एक पॉइंट आपको मिल रहा है, ठीक है ना। सो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हुआ है तो ये स्टेशनरी पॉइंट डेफिनेटली कहा जाएगा। लेकिन क्या उस लोकेशन पे आपको हमेशा ही मैक्सिमम मिनिमम मिलता है, नहीं, वो हमें चेक करना पड़ता है, राइट। जैसे यहां पे अगर आप अपना ग्राफ बनाते हो, सो आपको जो ग्राफ मिलेगा उसके अंदर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पे कोई भी आपको मैक्सिमम मिनिमा का पॉइंट नहीं नोटिस होगा। आप यहां नोटिस करोगे कि ग्राफ आपका ऐसा बनता है, डेरिवेटिव 0 हुआ यहां पे एंड देन ग्राफ वापस ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे डेफिनेटली, ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमम मिनिमा तो नहीं है, ये चीज अभी भी आप नोटिस कर सकते हो, बिकॉज ग्राफ के अंदर है ना, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अगर 0 पे देखते हैं तो छोटी है, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी अगर छोटी होती तो ये मैक्सिमम बनता, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, राइट हैंड साइड की वैल्यू और भी बड़ी हो गई है, राइट। तो समझो मैक्सिमम मिनिमा अगर आपको देखना है तो आपको ये नोटिस करना है कि भाई आसपास वाले वैल्यूज के कंपैरिजन में मेरे इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी है, बड़ी है कि छोटी है, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पे डिस्कशन किया कि अच्छा हमें डेरिवेटिव अगर इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि डेरिवेटिव तो इंट्रोड्यूस करना होगा, ऐसा नहीं कि हम डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि ये है ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक सेक्शन, तो कहने की डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट है, राइट। बट हम यहाँ पे अब देखते हैं कि अच्छा स्टेशनरी पॉइंट नाम की एक चीज आती है जहां पे आपके डेरिवेटिव 0 बनते हैं, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वहां पे मैक्सिमम मिनिमा आते हैं। लेकिन हर बार मिलेगा उस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा, ये जरूरी नहीं है, फर्दर ये हमने क्लैरिफाई किया। बट नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहां पे डिस्कस करना है कि मैक्सिमम मिनिमा एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करते हैं, नॉट ऑन स्टेशनरी पॉइंट्स, नॉट जस्ट ऑन स्टेशनरी पॉइंट्स बट ऑन क्रिटिकल पॉइंट्स मैक्सिमम मिनिमा आपके एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पर क्या है, थोड़ा सा हमने अपना जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है जिनके ऊपर हम चेक करेंगे मैक्सिमम मिनिमा, उनको हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ठीक है ना। आप यहां पर देख सकते हो कि क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स जो है उनको तो इंक्लूड कर ही रहे हैं, जहां पे डेरिवेटिव आपको इक्वल टू 0 मिल रहा है उनको तो हम इंक्लूड करेंगे ही, वहां पे डेफिनेटली मैक्सिमम मिनिमा आपके बन सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता, जहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता मतलब क्या है, जहां पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको मिल जाए या फिर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी मिल जाए, ठीक है ना, उस तरह की सिचुएशन में भी आप उन चीजों को क्रिटिकल पॉइंट्स बोलोगे और उनको डिस्कशन में लेकर आओगे। क्या उन पॉइंट्स पे गारंटी से आपको यहां पे मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा क्या, नहीं, फिर से यहां पे जरूरी नहीं है। जैसे हर स्टेशनरी पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम मिलना जरूरी नहीं है, वैसे ही हर क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम मिलना जरूरी नहीं है। लेकिन
आउटसाइड ऑफ दिस थॉट आपको कभी भी मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंटली समझने वाली बात है। अगर आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना सीख जाते हैं, जो कि दो तरीके से निकल सकता है, या तो डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो करके जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनको इकट्ठा कर लो, है ना, या फिर डेरिवेटिव जहां जहां एग्जिस्ट नहीं करते हैं उन पॉइंट्स को भी इकट्ठा कर लो। तो ये जो एक बड़ा सेट आपने यहां पे पॉइंट्स का बना लिया है, इन पॉइंट्स के बाहर तो आपका मैक्सिमम मिनिमम बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर होगा तो इन पॉइंट्स पे ही कहीं ना कहीं आपको मैक्सिमम मिनिमम देखने के लिए मिलने वाला है। बट क्या इन सभी पॉइंट्स पे गारंटी से मिलेगा क्या? वो जरूरी नहीं है ना। वो हमें यहां पे लेटर से ऐसे 10 पॉइंट्स मिले हैं, तो हो सकता है उनमें से केवल 8 पॉइंट्स पे मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है, 2 पॉइंट्स पे नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो हमें चेक करना कैसे है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन है ना अभी के लिए कम से कम ये ध्यान रखना चाहते हैं कि यार इसके बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा। मतलब क्या है इंपॉर्टेंट यहां पे मैक्सिमम मिनिमम के डिस्कशन में? नॉट स्टेशनरी पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है विच इंक्लूड द डिस्कशन ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है। डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू ओनली डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, है ना, ऑल्सो इंक्लूड द डिस्कशन वेयर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। ऑलराइट, सो जैसे अगर मैं यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का, ठीक है ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ में आप यहाँ नोटिस करोगे कि हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे ग्राफ आपका ब्रेक होता है, ठीक है ना, ऐसे ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आके ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आके ऊपर जाता है। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है? मैक्सिमा मिल रहा है। क्या मिल रहा है? हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे मैक्सिमा मिल रहा है। नोटिस करो, क्योंकि आपका जो इंटीग्रल पॉइंट पे वैल्यू है वो जीरो है, लेकिन इंटीग्रल पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो ग्राफ देखो कितना ऊपर बेसिकली चला गया, है ना, मतलब बड़ी वैल्यू आपको मिल रही है। और इंटीग्रल पॉइंट के राइट हैंड साइड में भी आपको बहुत बड़ी वैल्यू तो नहीं मिल रही, लेकिन जीरो से तो बड़ी ही वैल्यू मिल रही है, राइट, जीरो से तो बड़ी ही वैल्यू मिल रही है, ठीक है। मतलब दोनों ही साइड वैल्यू बड़ी है, एक साइड बहुत ज्यादा बड़ी है, एक साइड थोड़ी कम बड़ी है, लेकिन तब भी ये मिनिमा कहलाएगा एज रेफर टू द डेफिनेशन जो हमने यहां पे अभी अभी नोटिस करी है, ठीक है ना। क्या डेफिनेशन नोटिस करी है? कि अगर आसपास वाले वैल्यूज के कंपैरिजन में आपको अगर इस पॉइंट पे वैल्यू छोटी नजर आ रही है तो फिर वो क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। नाउ दिस डेफिनेटली इज नॉट कमिंग फ्रॉम डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, है ना। ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है ये सेकंड पॉइंट से मिल रहा है, विच इज वेयर द एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। सो ये इंपॉर्टेंटली आपको भी चीजें ध्यान रखनी है। बट अगेन क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए और एक बात जो हम फर्दर यहां पे ध्यान रखना चाह रहे हैं, ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स मे नॉट बी द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है ना। हर बार आपको यहां पे मैक्सिमम मिनिमम मिल ही जाएगा क्रिटिकल पॉइंट्स पे, ऐसा कोई गारंटी नहीं दे रहा। बट आउटसाइड ऑफ दीज पॉइंट्स आपको मैक्सिमम मिनिमम मिल ही नहीं सकता है, इस बात की तो गारंटी है, ठीक है ना। जैसे यहां पर आपको 3 क्रिटिकल पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, क्या? 2 पॉइंट्स जहां पे बेसिकली डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वहां पे ग्राफ आपका टूट गया है, और एक बी पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट है जहां पर आपका डेरिवेटिव हमें दिखाई दे रहा है कि ये स्लोप जीरो वाला आपका कंडीशन बनने वाला है। ये सुनो, डन है। सो इसको भी हम यहां पे मार्क कर लेते हैं। हाँ, सो आपका यहां पे ये जो 3 पॉइंट्स है कहीं ना कहीं यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस ग्राफ के अंदर, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा तो इन पॉइंट्स में ही मिलेगा, अदरवाइज तो कहीं मिल ही नहीं सकता। तो ये तीनों ही हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स में काउंट होने वाले हैं। तो यहां पर x इक्वल टू ए पे हम नोटिस करते हैं क्या होगा, x इक्वल टू बी पे नोटिस करते हैं क्या होगा, और x इक्वल टू सी पे भी नोटिस करते हैं क्या होने वाला है, राइट। सो अगर आप ए पे नोटिस करोगे तो फिर से आपको यहां पे जैसे अभी फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ में अभी हमने नोटिस किया था वैसा ही कुछ नोटिस करने के लिए मिलने वाला है। क्या बोल सकते हो आप यहां पे कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है वो बड़ा है एंड राइट हैंड साइड का वैल्यू भी बड़ा बन रहा है, राइट। दोनों ही साइड के वैल्यूज ऊपर है और जो यहां पे ए पे वैल्यू है सबसे नीचे बैठा हुआ है। मतलब आपको ए पे क्या मिलने वाला है? ए पे गारंटी से आपको मिनिमम मिलने वाला है, ठीक है ना। ए पे आपको मिनिमम मिलेगा। अगर बी के हम यहां पे बात करते हैं तो बी पे तो हम यहां पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि यार ये कंटिन्यूअस वाला सेक्शन है आपका, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ए बी पे आपका क्या हो रहा है? डेरिवेटिव एक्जैक्टली जीरो हो रहा है, राइट। मतलब ये टॉप मोस्ट पॉइंट है आपका, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी नीचे है, राइट हैंड साइड का वैल्यू भी नीचे है, मतलब ये आपका क्लियरली क्या बनेगा? मैक्सिमा का पॉइंट बनेगा। सो दिस इज अवर स्टेशनरी पॉइंट, दिस इज अवर स्टेशनरी पॉइंट जहां पर हमें मैक्सिमम मिला है। दिस इज अवर डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड वाला पॉइंट जहां पर हमें मिनिमम मिला है। एंड सी पे अगर आप यहां पे देखते हो तो सी पे क्या हो रहा है? सी पे अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो आपको नोटिस होगा कि यार इस बार मेरा जो वैल्यू है सी पे वो एक्जैक्टली ये वाला वैल्यू है, ठीक है ना। यहां पे क्योंकि ओपन सर्कल लगा है, यहां पे हमारा क्लोज सर्कल लगा है, ठीक है। सो अगर आप इसके आसपास वैल्यू नोटिस करना स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो आपकी बड़ी है लेकिन राइट हैंड साइड की वैल्यू आपकी छोटी है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बड़ी और राइट हैंड साइड की वैल्यू छोटी, ये तो कोई मैक्सिमम मिनिमा की डेफिनेशन नहीं हुई। या तो दोनों साइड की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए थी या फिर दोनों साइड की वैल्यू छोटी होनी चाहिए थी तो हमें मैक्सिमम मिनिमा मिलता। मतलब इस सिचुएशन में आपको क्या मिला है? नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, है ना। मतलब नन यहां पर आपको वैल्यू मिल रही है, मैक्सिमा भी नहीं है इस पॉइंट पे, मिनिमा भी नहीं है। हालांकि ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट डेफिनेटली था, राइट। सो क्रिटिकल पॉइंट्स पे आपको मैक्सिमम मिनिमा मिलता है
लेकिन हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा ही, इस बात की गारंटी नहीं है, ठीक है ना। वैसे ही स्टेशनरी पॉइंट्स पे आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलता है, लेकिन हर स्टेशनरी पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, इस बात की गारंटी नहीं है, ठीक है। सो दैट एक्चुअली सम्स अप आवर डिस्कशन फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एंड स्टेशनरी पॉइंट्स। ऑलराइट, सो आई गेस नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राफ। देखो यहां पर कैसे हम यहां पे इसको एनालाइज करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको ग्राफ स्टडी करके दिखा दिया है 2-3 बार, ठीक है ना। तो ये जो सिंपल आपके यहाँ पे डिस्कशन है उनको आप यहाँ पे अब एक बड़े क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हो फॉर श्योर। यहां पर बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर दिस गिवन फंक्शन, ठीक है ना। तो अगर आपके उसमें इस तरह का कोई सवाल आता है, तो अगर आप इसका ग्राफ बना पाते हो तो वो सबसे जल्दी आपको यहाँ पे आंसर निकाल के देगा, है ना। तो हम इसका ग्राफ बनाने के लिए करेंगे क्या, हम सबसे पहले यहाँ पे नोटिस करते हैं कि हम इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। लेटर से gx मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश करी x² माइनस 5x प्लस 6, जिसके अंदर कोई भी मॉड नहीं है, जिसके अंदर कोई भी मॉड नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं यहां से अपनी जर्नी बिगिन करता हूं, सो ये सबसे इजी सिनेरियो है जहां पर आई कैन रियलाइज कि जो हमारा ग्राफ है वो एक क्वाड्रेटिक बनेगा, और ये क्वाड्रेटिक भी आप अगर देखोगे तो इसके रूट्स आप निकाल सकते हो काफी इजीली, 2 and 3 के बराबर है ना। फैक्टराइज करके देख लो आप इसको, x-2 x-3 में बेसिकली फैक्टराइज होगा, ठीक है ना। सो 2 and 3 आपके क्या आएंगे, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स आने वाले हैं, राइट। एंड 0 डाल के 6 बनेगा, 0 डाल के 6 बनेगा, मतलब अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं इस तरह का कुछ ग्राफ बेसिकली बना सकता हूं इसके लिए, ठीक है ना। ओके, तो ऐसा कुछ ग्राफ आपका आएगा, यहाँ पे ये 6 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे 2 पे और यहाँ पे 3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, डन। ऐसा हमारे यहाँ पे एक ग्राफ बन रहा है x² माइनस 5x प्लस 6 का। अब हम जाना चाहते हैं fx तक, तो हम यहाँ पे 2 स्टेप में जाएंगे। हम यहाँ पे बेसिकली ये जो x² है इसको भी क्या बोल सकते हैं, मॉड x का स्क्वायर बोल सकते हैं, है ना, फॉर सिंप्लिसिटी सेक। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको यहाँ पे जो सेकंड ग्राफ इसका मतलब बनाने की जरूरत पड़ेगी, वो कौन सा है, जो आप यहाँ पे सेकंड ग्राफ बनाएंगे उसमें हमें चाहिए g ऑफ मॉड x। क्या चाहिए हमें, g ऑफ मॉड x, विच विल गिव अस मॉड x का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ मॉड x प्लस 6। और मॉड x के स्क्वायर को आप बेसिकली x² भी बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये अंदर वाले फंक्शन को हम बनाना शुरू करना है। सो दिस रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। आई होप सारे बच्चे यहाँ पे इन बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में अच्छे से जानते हैं, राइट। अच्छा, ये आपका जो AUD चैप्टर है ये आपके डिफरेंशियल कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है, ठीक है ना। सो यहां तक आते आते मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ग्राफ वगैरह अच्छी तरीके से बनाते आ चुके हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो ये आपका एकदम इनिशियल एक्सपेक्टेशन है टीचर्स का कि आपको ये आ जाना चाहिए, ठीक है ना। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे पीछे जाके अपने जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के लेक्चर्स हैं उनको एक बार रिवाइज डेफिनेटली करें, ठीक है। अच्छा, सो आपका यहाँ पे ये जो बनने वाला है उसके अंदर क्या नोटिस होता है हमारा, कि यार जो राइट हैंड साइड का ग्राफ है उसको तो हम रहने देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के ग्राफ को हटा देते हैं, और जो राइट हैंड साइड में बचा है उसी को लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी पेस्ट करते हैं। ये हम अब डायरेक्टली करने वाले हैं, इसके लिए कोई हम एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन का है ना यहाँ पे अभी समय नहीं है। आप जाके जो एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस हैं उनको थोड़ा सा देखो, अगर आपको बाय चांस यहाँ पे डाउट है तो, ठीक है। क्या है हमारे यहाँ पे लॉजिक, कि भाई जब भी g ऑफ x की जगह g ऑफ मॉड x आपको प्लॉट करना है, सो दिस एक्चुअली बिकम्स एन इवन फंक्शन, ठीक है ना। तो ये ऐसा वाला एक सेक्शन आएगा आपका, और फिर सिमिलर सेक्शन इस तरफ आ जाएगा, ओके। ये हमारा g ऑफ मॉड x बन गया, ये 6 पे इंटरसेक्शन है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, मतलब यहां पे -2 और यहां पे -3 पे ये इंटरसेक्ट करेगा, राइट। और अब हमें यहां पर जो है थर्ड लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे जाना है, जहां पे हम इस ग्राफ के ऊपर फर्दर मॉड लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर भी अगर मैंने मॉड लगा दिया है तो दैट इज व्हाट fx एक्चुअली बिकम्स, ठीक है ना। मतलब मॉड ऑफ g ऑफ मॉड x, ये जो आप बेसिकली क्रिएट करने वाले हैं, है ना, दैट वुड बी मॉड के अंदर x² माइनस 5 टाइम्स ऑफ मॉड x प्लस 6 विच इज एक्चुअली fx, ठीक है ना। तो अब जो यहां पर बनेगा वो fx का ग्राफ डेफिनेटली आपका बनने वाला है, ऑलराइट, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, यहां पर मॉड अगर ले रहे हैं किसी भी फंक्शन का, तो बेसिकली जो भी चीजें आपके नेगेटिव x एक्सिस के नीचे होती हैं उनको भी हमें पॉजिटिव बना देना होता है, राइट। मतलब x एक्सिस के ऊपर भेज देना होता है, मतलब ये जो नीचे वाले दोनों सेक्शंस हैं ये पलट के ऐसे ऊपर आ जाएंगे, पलट के इस तरह से ऊपर आ जाएंगे, ठीक है ना। सो आपका जो ग्राफ अल्टीमेटली नजर आने वाला है वो कैसा हो जाएगा, ये ग्राफ 6 से नीचे आया, 2 पे हिट किया, मुड़ के ऊपर गया, 3 पे हिट किया, एंड देन वापस ऊपर चला गया। वैसे इस तरफ एग्जैक्टली सेम ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ इस तरह से नीचे आया, ठीक है ना, नीचे आके 2 पे हिट किया, फिर ऐसा पलट के यहाँ पे 3 तक आया है, एंड देन वापस ग्राफ आपका ऊपर चला जाएगा। क्या क्या है हमने यहाँ पे, ये जो नीचे वाला सेक्शन है इसको बेसिकली ऊपर इस तरह से पलटा दिया है, राइट। सो व्हेन वी डिड दिस, तो आपके पास में अब क्या हुआ है, कई सारे पॉइंट्स आए हैं जो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा के लिए कंटेंडर बनते हैं, ठीक है ना। सोचना क्या है, डेरिवेटिव इक्वल टू 0, केवल एक बात नहीं सोचनी है, वो अगर आप सोच रहे हो तो गलत नहीं सोच रहे हो, लेकिन वो इनकम्प्लीट थॉट है।
डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, यहां पर आप केवल दो ही पॉइंट्स पे होते हुए देख पा रहे हो जो आपके स्टेशनरी पॉइंट्स है और वो डेफिनेटली आपके मैक्सिमा के लोकेशंस हैं, वो लोकल मैक्सिमा के आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स अगर आप मैक्सिमा की बात करते हैं सो यू शुड ऑल्सो नोटिस x इक्वल टू जीरो पे देयर इज अ लोकेशन जो आसपास वाले पॉइंट्स के कंपैरिजन में ऊंची लोकेशन है, ठीक है ना। सो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका बेसिकली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा फॉर मैक्सिमा। ये कैसा पॉइंट है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाला आपका पॉइंट है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू स्टार्ट नोटिसिंग तो आपको दिखाई देना चाहिए कि अच्छा मेरे पास में यहाँ पे x इक्वल टू जीरो सॉरी y इक्वल टू जीरो पे मतलब x एक्सिस के ऊपर चार ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं जो आसपास वाले पॉइंट्स के कंपैरिजन में नीचे बोले जाएंगे उस लोकेशन पे, है ना। लोकल मिनिमा की यहां पर बात चल रही, ठीक है ना। तो मैं अगर इस पॉइंट को नोटिस कर रहा हूं तो इसके विसिनिटी में इसके आसपास वाले लोकेशंस के साथ में कंपेयर करूंगा। सो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी बड़ी है, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी बड़ी है, मतलब ये मिनिमा है। सेम गोज विद द अदर 3 पॉइंट्स ऑल्सो। तो आपको यहाँ पे 4 तो यहाँ पे मिनिमा मिले हैं और 3 आपको मैक्सिमम मिले हैं, तो टोटल यहाँ पर आपके 7 पॉइंट्स आए हैं मैक्सिमम मिनिमा के इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर, ठीक है ना। सो अगर आपको ग्राफ बनाते आ रहे हैं देन ग्राफ का यहाँ पर जो स्टडी है वो करना काफी ईजी होता है, ठीक है ना। एंड आंसर आपके यहाँ पे कितना आ रहा है, मैक्सिमा की अगर हम बात करें तो टोटल 3 पॉइंट्स, मिनिमा की अगर हम बात करें तो टोटल 4 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। सो ऑल इन ऑल 7 आपके एक्सट्रीमा कहे जा सकते हैं। एक्सट्रीमा मतलब क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा को मिला के अगर एक कॉमन वर्ड चाहिए तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रीमा, ठीक है ना। सो जैसे हम यहाँ पे मदर और फादर को मिला के पेरेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। पेरेंट मतलब क्या है, पेरेंट में दोनों आ जाते हैं, है ना, मदर भी आ जाती है फादर भी आ जाता है। वैसे यहाँ पे अगर एक्सट्रीमा वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो एक्सट्रीमा के अंदर मैक्सिमा भी काउंट हो जाता है और मिनिमा भी काउंट हो जाता है, ठीक है ना। ऑलराइट, सो दिस इज वन ऑफ द आइडियाज, है ना। ग्राफिकली अगर आप किसी क्वेश्चन को आंसर करना चाहते हैं सो ग्राफ देखने के बाद में हर एक पॉइंट को आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि कहीं ऐसा तो हो रहा है क्या, कहीं ऐसे पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं क्या जहां पे डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो आपको दिखाई दे रहा है या फिर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता दिखाई दे रहा है। उन सब पॉइंट्स को देखो ध्यान से। यहां पे लकीली जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं सब पे मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हो रहा था कि क्रिटिकल पॉइंट तो है लेकिन मैक्सिमम मिनिमा नहीं आ पा रहा, है ना। ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है लेकिन इस क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं बन रहा था। जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स थे उन सभी क्रिटिकल पॉइंट्स में मैक्सिमम मिनिमा कहीं ना कहीं आ रहा था। इसके अंदर 7 ही क्रिटिकल पॉइंट्स थे, ठीक है ना, क्योंकि 1 2 3 4 और 5 नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स हैं और 2 डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो वाले पॉइंट्स हैं। टोटल 7 पॉइंट्स हैं और आपके मैक्सिमम मिनिमा टोटल 7 ही निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो एक सवाल ऐसा भी करते हैं जहां पर आपको प्लेन मतलब जो है कुछ यहां पर मैक्सिमम मिनिमम का डिस्कशन नहीं है, केवल क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए बोल दिया है, ठीक है ना। नाउ वी शुड रिमेंबर दिस कि क्रिटिकल पॉइंट्स केवल डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो नहीं होता है, वो स्टेशनरी पॉइंट्स होता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो कैसे नजर आएगी, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए डेरिवेटिव के बारे में ही डिस्कशन है अल्टीमेटली क्रिटिकल पॉइंट्स का, ठीक है ना। सो डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा। सो डेरिवेटिव अगर आप यहां पे निकालते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, पहले यहां पे प्रोडक्ट रूल की वजह से पहला ब्रैकेट डिफरेंशिएट करते हैं। सो 2/3 नीचे आएगा, फिर x - 2 की पावर में -1/3 आने वाला है एंड देन 2x + 1 बनेगा। एंड देन जब 2x + 1 डिफरेंशिएट होगा सो x - 2 की पावर में 2/3 के साथ में आपको फर्दर एक 2 मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये जो क्वांटिटी नेगेटिव पावर के साथ में उसको नीचे लेके आते हैं एंड 2 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो ये 4x + 2 बन रहा है, 4x + 2 और नीचे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x - 2 की पावर में 1/3 एंड प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 के साथ में x - 2 की पावर में 2/3। ऑलराइट, सो आई थिंक हमने यहाँ पे एलसीएम लेके इसको कंबाइन करना चाहिए, काफी अच्छा यहाँ पे टर्म बन जाएगा क्योंकि 1/3 पावर और 2/3 पावर मिलके पावर 1 बनने वाला है, ठीक है ना। सो ये उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कहना चाहिए, मतलब एलसीएम लेते हैं। सो आपको क्या मिलेगा, बेसिकली 4x + 2 मिलेगा, उसके साथ में आपको मिल जाएगा 6 टाइम्स ऑफ x - 2, है ना। यहाँ से 3 यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई होंगे तो x - 2 बन जाएगा एंड डिनोमिनेटर में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको 3 टाइम्स ऑफ x - 2 की पावर 1/3 ऐसा मिल रहा है, ठीक है ना। सो ऑल इन ऑल आपका जो डेरिवेटिव अब यहाँ पे हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, आपका जो f' है इट लुक्स लाइक दिस कि यहां से आप बेसिकली 10x बनाओगे टोटल और यहां से आपके उसमें कितना आ जाएगा -12 एंड देन +2। सो 10x - 10 मतलब 10 कॉमन निकाल के x - 1 और नीचे आपका आ जाएगा 3 के साथ में x - 2 का पावर 1/3 आ रहा है, राइट 1/3 आ रहा है। तो ये आपका क्या बना है, ये आपका ओवरऑल डेरिवेटिव बना है, ठीक है। सो अगर ये आपका डेरिवेटिव और आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है तो हम यहां पे डेरिवेटिव इक्वल टू 0 देखेंगे जहां से हमें x = 1 मिलेगा, बट डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड भी देखेंगे। और नॉट डिफाइंड होने का मतलब क्या है, जहां पे आपने डिनोमिनेटर को 0 कर दिया वो आपका नॉट डिफाइंड वाला लोकेशन है, ठीक है ना। तो आपको यहां पे इसका मतलब 2 भी एक क्रिटिकल पॉइंट यहां पे मिलने वाला है, ठीक है ना।
सो यहां पर जो है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें एक्स इक्वल टू 1 मिलेगा, एंड एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड बोलेंगे तो यहां से हमें x इक्वल टू 2 मिलेगा। और ये दोनों ही कंडीशंस क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए जरूरी है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है? स्टेशनरी पॉइंट्स और उसके साथ साथ जहां पे डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? बी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर बनना चाहिए। नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स कितने आए हैं? 2 आए हैं, 1 के साथ साथ 2। ठीक है, चलिए। सो विद दिस हमारा जो यहां पे सबसे पहला टारगेट था आज का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। स्टेशनरी पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स हमने यहां पे समझ लिए हैं। साथ ही साथ ग्राफ बना के हम कैसे यहां पर अपने क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं वो समझ लिया है। अब ग्राफ बनाने के लिए यहां पर आपके पास में हो सकता है कि सवाल जो है वो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस इतना ज़्यादा डिमांड ना करें, वो केवल ये डिमांड करे कि आपकी अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई तो आप अलग अलग डेफिनेशंस बेसिकली प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है ना, पीस वाइज डिफाइंड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो यू विल फाइंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हेन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व योर पीवाईक्यूज। सो उनको जाके जरूर देखो, कुछ नहीं करना होता है, केवल प्लॉट करना होता है। प्लॉट करोगे तो इस तरह का कुछ प्लॉट आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद में ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना, कुछ भी बन सकता है। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि यार ये वाला और ये वाला मिनिमा का पॉइंट है, ये मैक्सिमा का पॉइंट है। इस तरह से आप यहाँ पे चीजें कमेंट कर पाओगे। उसके लिए क्या करना होता है? बस ग्राफ अच्छे तरीके से आपको बनाते आना चाहिए। ठीक है, चलिए। सो वंस वी नाउ अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम अपना कॉन्सेप्ट लेवल पे तो यहाँ पे चीजें समझ चुके हैं। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेक्शन जहां पर अब आप हमेशा डेरिवेटिव की मदद से ही अपना काम कर रहे होंगे, बिकॉज अगेन ये बेसिकली जो डिस्कशन चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के लिए चल रहा है। ठीक है ना, सो कहीं ना कहीं डेरिवेटिव्स का इन्वॉल्वमेंट तो है, और डेरिवेटिव्स का इन्वॉल्वमेंट लेकिन आपको ध्यान रखना है कि तभी रहेगा जब आपके इसमें फंक्शन एक्चुअली कैसा है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। ठीक है ना, ये सारे फंक्शंस आपके इसमें जो आते हैं ये सब डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं। सो हम यहां पे फर्दर क्या करना चाहते हैं? डेरिवेटिव टेस्ट का डिस्कशन करना चाहते हैं, बट ऑब्वियसली है ना, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लगती तभी है जब हमारे पास में फंक्शन कैसे हैं, फंक्शन जब हमारे पास में डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, अच्छे अच्छे फंक्शंस हैं। मतलब यहां पे आपको कभी भी GIF फंक्शन, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, है ना, इस तरह के फंक्शंस देखने के लिए नहीं मिलेंगे जो डिस्कशन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ऐसी चीजें आपको मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस में मिलती हैं तो आपको यहां पे वापस आना पड़ेगा, इसलिए इसको पहले पढ़ा दिया है। ठीक है ना, अदरवाइज क्या करते हैं बच्चे, है ना, इसी चीज को एंटायरिटी समझने लग जाते हैं मैक्सिमम मिनिमा के टॉपिक के डिस्कशन का, जहां पे वो देखते से ही फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बारे में सोचते हैं। राइट, हो सकता है कि आपके इसमें यहाँ पे जो सवाल आ रहा है वो एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट्स पे बेस्ड सवाल हो जहां पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट दिस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जहां पे हम डेरिवेटिव टेस्ट करने वाले हैं। डेरिवेटिव टेस्ट हमारे पास में बेसिकली 3 होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, एंड देन इन जनरल nth डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है ना, एक एक करके सबको कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है समझना कि डेरिवेटिव टेस्ट से जो हम यहाँ पे बेसिकली पॉइंट्स बता रहे होते हैं कि यार ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, वो हमेशा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होते हैं। ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा हम अलग से देखेंगे कि कैसे, अगर आपसे पूछा जाता है ना कि इस पूरे ड्यूरेशन में आप बताओ कि सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है, सबसे छोटा पॉइंट कौन सा है, वो कैसे डिस्कशन में आता है, उसके बारे में अलग से हमारे यहाँ पे जो है एक फुल लेंथ डिस्कशन होने वाला है। जो डेरिवेटिव टेस्ट से लेकिन आपको यहाँ पर सिंपल नहीं मैक्सिमम मिनिमा के आंसर्स मिलने वाले हैं, वो याद रखना कि वो हमेशा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पे कमेंट करने वाले आपके आंसर्स होते हैं। ठीक है ना, सो डेरिवेटिव टेस्ट अब हम यहाँ पे बिगिन कर रहे हैं। डेरिवेटिव्स जहां जहां आपके 0 बनते हैं वहां वहां मैक्सिमा मिनिमा आने के चांसेस होते हैं। अब हम इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स को कंपेयर कर रहे हैं डायरेक्टली स्टेशनरी पॉइंट्स के साथ में। राइट, क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स में क्या फर्क है? क्रिटिकल पॉइंट्स के अंदर स्टेशनरी पॉइंट्स तो होते ही हैं, लेकिन एडिशनली ये वाले पॉइंट्स भी होते हैं। लेकिन आपने अगर बोल ही दिया है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, मतलब ये वाला पॉइंट होगा ही नहीं। मतलब जो भी स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे वही आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। ये सुनो, जो आपके स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे वही आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। मतलब अब आपको यहां पे क्रिटिकल पॉइंट सोचना है, मतलब स्टेशनरी पॉइंट्स ही सोचना है, इस तरह के पॉइंट्स नहीं सोचना है, आपको केवल स्टेशनरी पॉइंट्स ही सोचना है। ठीक है ना, लेकिन क्या हर एक स्टेशनरी पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा क्या? वो भी तो जरूरी नहीं है ना। तो हमें इसका मतलब कोई ना कोई टेस्ट चाहिए जो आइडेंटिफाई करके हमें दे कि यार जो पॉइंट आपको स्टेशनरी पॉइंट मिल रहा है वो एक्जैक्टली मैक्सिमा का होगा कि मिनिमा का होगा, या फिर कोई रैंडम पॉइंट है वो, है ना, वहां पे नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। राइट, सो उसके लिए आपकी जो टेक्निक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट काफी शानदार है, काफी सिंपल है। जो ये बोल रही है कि आप डेरिवेटिव अगर इक्वल टू 0 कर रहे हो, मतलब डेरिवेटिव कहीं ना कहीं अपना ट्रांजिशन शो कर रहा है।
राइट। जैसे आप यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर देखते हो ना कि जीरो कहाँ आता है, आप नेगेटिव से स्टार्ट करते हो, जीरो आता है, फिर पॉजिटिव बन जाता है, राइट। सो जीरो पे क्या होता है, चीजें नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरह से ट्रांजिशन होती है, ठीक है ना। तो क्या आपके डेरिवेटिव के वैल्यू में भी हम यही ट्रांजिशन देख सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन में, कि आप यहां पे नोटिस करो कि आपके इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में मैक्सिमा का अगर मैं यहां पे केस डिस्कस कर रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके इसमें जो टेंजेंट बन रही है उसका स्लोप पॉजिटिव है, और राइट हैंड साइड में जो आपकी टेंजेंट बन रही है उसका स्लोप नेगेटिव है, राइट। और एग्जैक्टली मैक्सिमा वाले पॉइंट पे क्या हुआ है, डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो हुआ है, ठीक है ना। सो कभी भी अगर आपको ये नोटिस होता है कि यार जहां पे आपका डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो है वो आपका क्रिटिकल पॉइंट तो है ही, अब मैं स्टेशनरी पॉइंट को भी क्रिटिकल पॉइंट ही बोलूंगा, ठीक है ना, दोनों सेम है क्योंकि अब फॉर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। सो आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है वहां पे आपका डेरिवेटिव तो आपको जीरो दिखाई दे ही रहा है, बट यू आर नोटिसिंग कि आपकी जो यहां पे डेरिवेटिव की वैल्यू है दैट इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव। तो जब भी आपको पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव ट्रांजिशन मिलेगा तो आप ये ध्यान रखो कि आपको क्या मिलने वाला है, आपको बेसिकली मैक्सिमा मिलने वाला है, क्योंकि चीजें यहां पे ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। डेरिवेटिव इक्वल टू डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ। डेरिवेटिव पॉजिटिव, अभी हम मोनोटोनिसिटी तो ऑलरेडी देख के आए हैं, डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है मतलब उस रीजन में ग्राफ कैसा है आपका, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। एंड देन नेगेटिव का मतलब है कि आप ग्राफ आपका डिक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहां तक ग्राफ आपका ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो ये आपका क्या इंडिकेट करेगा, मैक्सिमा इंडिकेट करेगा, राइट। वैसे ही इसका रिवर्स हो सकता है मिनिमा के लिए, आप यहां पे नोटिस करोगे कि जो डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो वाला आपका पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है, एंड राइट हैंड साइड में जो आपका डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। मतलब पहले आपका ग्राफ मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा था, फिर आपका ग्राफ मोनोटोनिकली इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना। मतलब बीच में उसने किस तरह का रीजन क्रिएट किया होगा, ऐसा मिनिमम वाला रीजन ये क्रिएट करते हुए यहां पे वापस ऊपर चला गया है, राइट। सो दिस इंडिकेट्स व्हाट, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव का ट्रांजिशन इंडिकेट्स कि उस पॉइंट पे आपका मिनिमा रहा होगा, ऑलराइट। एंड वैसे ही हो सकता है कि आपके इसमें यहां पे थोड़ा धोखा हो जाए, आप अगर अपने क्रिटिकल पॉइंट पे नोटिस करते हो तो हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है, तो कोई ट्रांजिशन ही नहीं हुआ कोई ट्रांजिशन नहीं हुआ, कोई स्विच नहीं हुआ यहां पर डेरिवेटिव के वैल्यू का। तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि यार ये स्टेशनरी पॉइंट हमारा नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा वाला लोकेशन है, ठीक है ना। या तो ऐसा हो सकता है या फिर नेगेटिव से नेगेटिव हो सकता है, दोनों ही हमारे लिए यूजलेस सिचुएशंस है, ठीक है ना। इन दोनों ही केसेस में हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यार यहाँ पे नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा वाली सिचुएशन है, ठीक है ना। ग्राफ पहले ऊपर जा रहा था और ऊपर जाने लग गया, ग्राफ पहले नीचे जा रहा था और नीचे जाने लग गया, ठीक है ना। तो कहां मैक्सिमम मिनिमा आपको मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा इस सिचुएशन में, ठीक है ना। सो दिस इज अवर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कि आप एफ डैश को देखो ध्यान से, क्रिटिकल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो, और क्रिटिकल पॉइंट्स के आसपास आपका जो ट्रांजिशन है वैल्यू का, आपके एफ डैश के वैल्यू का, वो ट्रांजिशन कैसे हो रहा है ना, पॉजिटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। ये अगर आप नोटिस कर पाते हो तो आपको कंक्लूड भी करते आ जाएगा कि उस क्रिटिकल पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिलना चाहिए या मिनिमम मिलना चाहिए, ठीक है ना। सो इस आइडिया को एक बार क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, बड़ा ही सिंपल सा आइडिया है। यहां पर मोस्टली आपका जो वेवी कर्व का यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे लेक्चर 1 में पढ़ते हैं इनफैक्ट, है ना, वो यहाँ पे आपका लगने वाला है, राइट। लेक्चर 1 इन द सेंस पूरे कैलकुलस का लेक्चर 1, जहां पे एकदम बेसिक से आपको यहाँ पर चीजें बताई जाती हैं। या मान सकते हो कि आपके इनफैक्ट जो 11th की जर्नी मैथ्स में स्टार्ट हुई होगी वही वेवी कर्व से स्टार्ट हुई होगी, वो यहां पर बेसिकली लगने वाला है, ठीक है ना। इट इज वेरी वेरी नोन टॉपिक, ऑलराइट। यहां पर आपको फंक्शन दिया हुआ है और बोला है कि यार यहां पे कितने मैक्सिमम कितने मिनिमा के पॉइंट्स होंगे, ऐसा क्लियर आपके ऑप्शंस है। सो डेरिवेटिव निकाला जाएगा इस पॉइंट पे। अगर आप एफ डैश एक्स निकालते हैं तो आपको यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे आपका 2/3 अगर नीचे आता है तो 3 कैंसिल करके 2 बनेगा, और x की पावर में आपको कितना मिल जाएगा, -1/3। सो नाउ इफ यू बेसिकली नोटिस तो हम यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + 2 अपॉन x की पावर 1/3। अगर मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं और एलसीएम लेता हूं सो मेरे पास आ जाएगा यहां पे x की पावर 1/3 + 1 अपॉन x की पावर 1/3, राइट। सो पहले तो हमें यहां पर क्या करना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, ठीक है ना। क्या करते आना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि डेरिवेटिव केवल इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है, आपको यहां पे डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड वाला सिचुएशन भी आ रहा है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट में हमें यहां पे दोनों ही चीजें इनकॉर्पोरेट करनी होती है। क्रिटिकल पॉइंट्स में हमें दोनों ही चीजें इनकॉर्पोरेट करनी होती हैं। नाउ ऑल्दो वी हैव रिटन कि हमारे पास में इस तरह के जो सिचुएशंस हैं ये केवल डिफरेंशिएबल फंक्शंस पे ही अप्लाई होते हैं, बट दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जहां पे हम इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स की मदद से जो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाला पॉइंट है 0 उसके ऊपर भी कमेंट कर पाएंगे, ठीक है ना, उसके ऊपर भी कमेंट कर पाएंगे, क्योंकि आपके डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन आप क्रिएट कर पा रहे हो। अगर आपके इसमें ऐसे कोई फंक्शंस होते जहां पे जीआईएफ है, फ्रैक्शनल पार्ट है
है ना। तो फिर तो आप डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन ही क्रिएट नहीं कर पा रहे होते, उनके तो हमें डेरिवेटिव्स नहीं पता होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस केस में एटलीस्ट हम डिफरेंशिएशन करके अपना एक्सप्रेशन तक पहुंच पा रहे हैं। एंड नाउ वी आर कमेंटिंग यार जीरो तो आपका यहां पर कैसा है, नॉट डिफाइंड वाला पॉइंट है, बट स्टिल इट इज अ क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। और यहां पे न्यूमरेटर को जीरो करने के लिए x इक्वल टू आपको -1 करना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। सो दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, एक क्रिटिकल पॉइंट जहां पे आपका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, एक क्रिटिकल पॉइंट जहां पर आपका डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। एक है -1 जहां पे जीरो हो रहा है, एक है जीरो जहां पे नॉट डिफाइंड हो रहा है, ठीक है ना। एंड नाउ लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, आपको ये बताना है कि किस इंटरवल में कैसा आपका डेरिवेटिव का वैल्यू बनेगा। सो वीवी कर ही है ये, प्लस माइनस प्लस आप यहां पे काफी इजीली मार्क कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट यू कैन चेक ऑल्सो, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है ना, आप यहां पे कोई वैल्यू डाल के देखो, है ना, 1/3 तो 2 डाल के देखो, 2 डाल के देखो, 2 इज बेसिकली समवेयर इन दिस रीजन, ठीक है ना। अगर आप यहां पे 2 डालोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 2 इन द सेंस 8 बोलना चाह रहा था मैं, 8 डाल के देखो। अगर आप 8 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 8 की पावर 1/3 आपको यहां पर क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, ये भी 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी आपके लिए। सो ओवरऑल बन क्या रहा है, एक पॉजिटिव नंबर यहां पर आपको बनते हुए दिख रहा है। सो इस रीजन में अगर आपको एक क्वांटिटी डाल के अगर पॉजिटिव मिला है तो बाकी सब भी पॉजिटिव ही देंगे, इस बात की गारंटी है। -1 से लेकर 0 के बीच में भी कुछ आप यहां पे डाल के देख सकते हो, ठीक है ना, वॉट एवर सूट्स यू वो आप यहां पे डाल के देखो, लेकिन आपको नेगेटिव मिलेगा, इस बात की गारंटी है। लेट से आप यहां पे -0.5 ही ले लो, -0.5 अगर आप यहां पे लेते हो तो ये जो भी बनेगा ये नेगेटिव नंबर बनेगा, लेकिन नेगेटिव फ्रैक्शन बनेगा। 1 के साथ में नेगेटिव फ्रैक्शन इज गोइंग टू क्रिएट अ पॉजिटिव न्यूमरेटर, लेकिन नेगेटिव फ्रैक्शन का क्यूब रूट इज नेगेटिव, सो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज गोइंग टू गिव यू अ नेगेटिव फ्रैक्शन, मतलब आपको यहां पे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। एंड देन लेफ्ट हैंड साइड में फिर से आप -2 ले सकते हो, -8 ले सकते हो, अगेन सॉरी -8 ले सकते हो, विच लाइज इन दिस रीजन समवेयर। -8 लेके अगेन यू कैन नोटिस कि आपका इसमें ऊपर भी नेगेटिव बनेगा, नीचे भी नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव कट के पॉजिटिव बनने वाले हैं। तो ओवरऑल आपका जो f' का वैल्यू है वो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। सो आपको पता है कि यहां पे -1 एंड 0 आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट्स पे जो आपका ट्रांजिशन हो रहा है वो कैसा होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स पे आपका ट्रांजिशन कैसे होगा। यहां पे आपको पहले ग्राफ बढ़ते हुए नजर आएगा, 1 पे जाके फिर ये घटना शुरू हो जाएगा, एंड देन यहां पे फिर से बढ़ना आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। एंड आई सजेस्ट कि आपने इसका ग्राफ डेफिनेटली एक बार जो है सॉफ्टवेयर में डाल के बना के देखना चाहिए। आई होप आपको यहां पे सभी को डेस्मॉस के बारे में जानकारी है, ठीक है ना। डेस्मॉस एक फ्री टूल है जो आप यहां पे गूगल पे सर्च करके अपना ग्राफ बस बना सकते हैं बाय पुटिंग इन द इक्वेशंस, ठीक है ना। सो अगर आप इसकी इक्वेशन अगर यहां पे इनपुट में डालेंगे तो आपको कैसा ग्राफ बना के देगा, आप थोड़ा सा आइडिया यहां पर अभी ले सकते हैं, राइट। अगर आप यहां पे नोटिस करोगे, वैसे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर देखो आ चुका है, ये जो हम कर रहे हैं एक्स्ट्रा डिस्कशन कर रहे हैं फॉर बेटर क्लैरिटी। वैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि आपको यहां पे -1 पे मैक्सिमम मिनिमम वाला है, 0 पे आपको मिनिमम मिलने वाला है, मतलब एक मैक्सिमा और एक मिनिमम, है ना, मतलब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। सो क्वेश्चन का आंसर तो देखो आ चुका है, जस्ट बाय डूइंग दीज सिंपल स्टेप्स। डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव की मदद से क्रिटिकल पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए, क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर हमने साइन चेंज स्टडी किया, साइन चेंज स्टडी किया तो हमें पता चल गया कि यार पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रांजिशन जो होता है। अच्छा, ये मैं हमेशा बना लेता हूं, आप भी ये बनाने की आदत डालो, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव डेरिवेटिव बोलते से इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये ध्यान रहता है, और नेगेटिव डेरिवेटिव बोलते से ही डिक्रीजिंग ग्राफ है, ध्यान रहता है। तो इस तरह के एरोज बना लेने से क्या होता है, ये एरो डायग्राम जो है हमारा, है ना, ये क्या है, एक तरीके से इंडिकेटर डायग्राम आप इसको कह सकते हो। दिस इंडिकेट्स द नेचर ऑफ ग्राफ, ग्राफ कब आपका ऊपर जाएगा, ग्राफ कब आपका नीचे जाएगा, इस तरह से ही इंडिकेट कर रहा है, राइट। सो ये इंडिकेटर डायग्राम बना लेने से आपको क्या मिलता है, एक बहुत अच्छा विजुअल मिल जाता है। आपको ये ध्यान नहीं रखना पड़ता बार बार कि अरे यार मैंने, है ना, क्लास में क्या याद किया था, और यार पॉजिटिव से नेगेटिव में सर ने मैक्सिमम बताया था कि मिनिमा बताया था, नेगेटिव से पॉजिटिव में सर ने क्या बताया था, मैक्सिमम बनाया था कि मिनिमा बताया था। आप हमेशा ये एरो बना लो ना, नेगेटिव मतलब कम हो रहा है ग्राफ, पॉजिटिव मतलब ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपको दिख जाएगा कि यार ये कम है, ठीक है ना, ये दिख जाएगा कि यार ये ज्यादा है, ठीक है ना, ज्यादा है मतलब मैक्सिमा है, कम है मतलब मिनिमा है, ऑलराइट। सो एक एग्जैक्ट ग्राफ की यहां पर हम बात कर लेते हैं। एग्जैक्ट ग्राफ अगर आप यहां पे बनाने की कोशिश करोगे सॉफ्टवेयर में तो कैसा नजर आना चाहिए, यहां पे आपको मैक्सिमम मिनिमा डेफिनेटली मिल रहे हैं, डेरिवेटिव टेस्ट से ही हमने इसको आइडेंटिफाई किया है, लेकिन जो आपका एक्चुअल ग्राफ है उसमें 0 पे क्या है आपको, 0 पे आपको जो ग्राफ मिल रहा है ना, वो कैसा मिल रहा है, नॉट डिफाइंड की मदद से मिनिमा यहां पर आपको बेसिकली मिल रहा है, ठीक है ना। सो 0 पे वैल्यू भी आपकी 0 के ही बराबर है, 0 पे वैल्यू भी आपकी 0 के बराबर है। -1 डाल के वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, -1 डाल के आपकी वैल्यू आ कितनी रही है, ठीक है ना। -1 अगर आप यहां पे डालोगे तो ये बन जाएगा -2, यहां पे -1 डाल के ये बन जाएगा आपका बेसिकली कितना, ये बन जाएगा आपका 3 के बराबर, तो 3 - 2 मतलब आपका
3 के बराबर बनेगा ना, क्योंकि 2/3 पावर है, मतलब आपने स्क्वायर किया है, -1 का मतलब 1 बनाया और फिर उसका यहाँ पे 1/3 पावर किया तो +1 ही आएगा। सो 3 - 2 करके आपका +1 वैल्यू बन रहा है, ठीक है ना। सो मतलब यहाँ पे -1 डाल के +1 बनेगा, मतलब ग्राफ आपका नीचे से आएगा, ग्राफ आपका नीचे से आएगा, यहाँ पर आपका ये +1 बनेगा एंड देन ये इस तरह से नीचे आएगा एंड देन अब यहाँ पे नीचे आया है तो इसके बाद में क्या हो रहा है, इसके बाद में ये वापस ऊपर जाना स्टार्ट कर रहा है रैंडमली इस तरह से कुछ। सो समथिंग लाइक दिस विल हैपन जब आप यहाँ पे इसका ग्राफ एक्चुअली बनाने की कोशिश करोगे। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा कर्वेचर वगैरह आपको यहाँ पर देखना पड़े, बट इन शॉर्ट आपका जो ग्राफ है इट विल हैव दिस नेचर, जहां पर आपको -1 पे मैक्सिमा देखने के लिए मिल रहा है, -1 पे मैक्सिमा देखने के लिए मिल रहा है जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे भी 1 कैलकुलेट करी है, ठीक है ना। एंड 0 पे आपको वैल्यू 0 मिल रही है, बट इट इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, इट इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ वी कैन बेसिकली रियलाइज कि इस क्वेश्चन में एक मैक्सिमा एक मिनिमा आपका बनना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। इतना हमारे यहाँ पे डिस्कशन जो है कंप्लीट हो चुका है। लेट अस मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं, देखने में थोड़ा सा और बड़ा लग रहा है लेकिन ये पिछले क्वेश्चन से भी ज्यादा आसान है, राइट। देखो यहाँ पर ध्यान से आपको जो क्वेश्चन है, क्योंकि उसके अंदर ये बड़ा सा जो एंटिटी दिया हुआ है, ये ध्यान से देखोगे तो f' का ही वैल्यू दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है ना। f' हमारे लिए अच्छा क्यों है, f' से तो कैलकुलेट करना पड़ता है ना बेटा। अगर आप पिछले क्वेश्चन में देखोगे तो इन्होंने fx दिया था, f' हमने खुद ने कैलकुलेट किया था। अब अगले क्वेश्चन में f' इन्होंने खुद से ही दे दिया है, राइट। सो दिस डेफिनेटली बिकम्स इजियर बिकॉज ऑफ दैट। इफ L at f be a defined function on R such that f' इस तरह से हमें यहां पर मिल रहा है। If g is a function defined on R with values in the interval this से लेके that such that fx जो है वो ln of gx के बराबर है। अच्छा ठीक है। Then the number of points in R at which g has local maximum, तो g के लोकल मैक्सिमा पे कमेंट करना है, g के लोकल मैक्सिमा पे कमेंट करना है, मतलब मुझे g का डेरिवेटिव स्टडी करना पड़ेगा। g का डेरिवेटिव अगर स्टडी करना पड़ेगा तो gx क्या है पहले वो चीज देखते हैं। सो gx अगर आप देखते हो तो इसको मैं e⁻fx बोलूंगा, और अगर मैं g' स्टडी करना चाहता हूं तो ये इसको डेरिवेटिव लेके e⁻fx तो आएगा ही आएगा, साथ में f' आएगा, और f' की वैल्यू हम वहीं से बेसिकली पिक कर सकते हैं, राइट। सो आपका ये जो क्वांटिटी है ये तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर है हमेशा, यहां से तो कोई आपको क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलने वाला, मतलब जो भी क्रिटिकल पॉइंट f' आपको क्रिएट करके दे रहा है वही क्रिटिकल पॉइंट्स आपके g' के भी हैं, और जो नेचर f' की वजह से आपको यहां पे पता चलेगा ट्रांजिशन ऑफ डेरिवेटिव वैल्यू, जहां पे f' पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव ही आने वाला है, मतलब जहां पे f' पॉजिटिव है वहां पे g' भी पॉजिटिव है। वैसे ही अगर f' नेगेटिव है तो जहां पे f' नेगेटिव है वहां पे पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई करके g' भी आपका नेगेटिव ही आएगा, समझे। मतलब जो नेचर f' की वजह से आप यहां पे आइडेंटिफाई करोगे वही g' के लिए आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, राइट। जो क्रिटिकल पॉइंट्स f' की वजह से आएंगे वही सेम क्रिटिकल पॉइंट्स g' में भी हम नोटिस कर पाएंगे, राइट। मतलब मुझे पूरा स्टडी अब यहां पे f' के लिए ही करना है, एंड दैट अल्टीमेटली विल इवेंचुअली गिव अस द आंसर फॉर g' ऑल्सो, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि आपने पॉजिटिव नंबर तो मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव मल्टीप्लाई करने से कुछ चेंज थोड़ी हो जाएगा, है ना। जहां पे f' पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव आ जाएगा, जहां पे नेगेटिव वहां पे नेगेटिव आ जाएगा, जहां जीरो है वहां जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। सो नाउ लेट अस गो बैक एंड स्टडी f' डायरेक्टली। सो f' में हमारे पास में क्या क्या आ रहा है, सो सॉरी सो f' में हमारे पास में एक पॉइंट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 वाला क्या आ रहा है, 2009 आ रहा है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। फिर 2010 भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, 2011 भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, एंड 2012 भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है ना। और ये जो एक्सप्रेशन है ये वेवी कर के लिए एकदम परफेक्ट एक्सप्रेशन है ना। इस तरह के किसी भी एक्सप्रेशन को हम वेवी कर की मदद से काफी आसानी से प्लस माइनस लगाना जानते हैं। तो लेट अस स्टार्ट दैट। आप अगर प्लस माइनस लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है बस कि राइट मोस्ट में तो आपका प्लस आएगा, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, कोई दिक्कत नहीं है इस फॉर्मेट में, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको कोई क्रिटिकल पॉइंट ऐसा मिलता है जिसके ब्रैकेट में इवन पावर है, जिसकी यहां पे 2012 में है, तो हमें अपना साइन चेंज नहीं करना है। जब मैं उसको जंप करूंगा तो मुझे साइन चेंज नहीं करना है, राइट।
2011 को अगर मैं देखता हूं तो 2011 जहां से आ रहा है उसकी पावर में ऑड है, मतलब यहां पे मैं साइन चेंज करूंगा। 2010 जहां से आ रहा है उसकी पावर में इवन है, तो यहां पे साइन चेंज नहीं करूंगा। और 2009 की पावर में 1 है, तो यहां पे साइन चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो साइन चेंज दो ही लोकेशंस पे हो रहा है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो 2009 पे हो रहा है और 2011 पे साइन चेंज हो रहा है। 2010 और 2012 जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन पे साइन चेंज नहीं हो रहा है, राइट। अगेन बेटर ये होगा रादर देन रिकॉलिंग कि अरे सर ने क्या बताया था, है ना, कि पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा आता है कि मिनिमा आता है। इन ऐसे सोचते नहीं है। हम क्या करते हैं, इंडिकेटर डायग्राम यहां पर बनाते हैं। हमें पता है कि जिस भी रीजन में डेरिवेटिव आपने यहां पर देखो, हमने किस एक्सप्रेशन के वैल्यू को यहां पे प्लस माइनस प्लस किया है, एफ डैश एक्स की वैल्यू को ही प्लस माइनस किया, राइट। सो एफ डैश एक्स जब आपका पॉजिटिव आपने मार्क किया है तो वो इंडिकेट करता है कि एफ एक्स आपका इंक्रीज करेगा, और एफ एक्स अगर आपका इंक्रीज करेगा तो जी एक्स भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि इनमें कोरिलेशन तो हमने पहले ही देख लिया है। जैसा भी एफ डैश एक्स की वजह से आपका यहां पे एफ एक्स का बिहेवियर आएगा, वही सेम बिहेवियर, वैल्यूज अलग अलग होंगी ऑब्वियसली। आपकी जो एफ एक्स के वैल्यूज हैं और जी एक्स के वैल्यूज हैं वो वैल्यूज अलग अलग होंगे, लेकिन क्या सेम रहेगा, जो नेचर है वो सेम रहेगा, ठीक है ना। जहां पे एफ एक्स इंक्रीज कर रहा है वहां पे जी एक्स भी इंक्रीज करेगा, जहां पे एफ एक्स डिक्रीज कर रहा है वहां पे जी एक्स भी डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि यहां पे जो भी डिस्कशन चल रहा है वही हम अपने फाइनल आंसर में बता पाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पे डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब ग्राफ और डिक्रीज कर रहा है, डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब ग्राफ और भी इंक्रीज ही कर रहा है। तो एक बेसिक सा इंडिकेटर डायग्राम बनाते से हमें यहां पर पता चल जाता है कि यार इंपॉर्टेंट लोकेशंस तो आपके मतलब ये दो ही हैं, एंड हमें क्या चाहिए, हमें यहां पे मैक्सिमा कितने हैं ये काउंट करके बताना है, लोकल मैक्सिमा कितने हैं ये काउंट करके बताना है। तो देयर इज ओनली वन मैक्सिमा विच इज हैपनिंग एट 2009, ये आपका मिनिमा का पॉइंट है, और बाकी दोनों पे कुछ भी नहीं हो रहा, बाकी दोनों पे मैक्सिमम मिनिमा भी आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। ओनली वन पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, अरे क्या हो गया, देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1, समझे क्या। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1, क्योंकि आपको काउंट बताना था। देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा कितना आ जाएगा, 1, इसका यहां पे फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बढ़िया सवाल। चलिए, तो आपको यहां पे इसका मतलब जो है ये समझ में आया है कि कैसे हम बेसिकली ट्रांजिशंस करना चाहते हैं, ठीक है ना, कैसे हम ट्रांजिशन स्टडी करना चाहते हैं अपने एफ डैश एक्स का। एफ डैश एक्स का ट्रांजिशन अगर मैं स्टडी करूंगा तो मैं काफी इजीली क्या कर सकता हूं, यहां पे मैक्सिमम मिनिमा लोकेट करके सामने वाले को बता सकता हूं, ठीक है ना। ऑलराइट, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब ऐसे हमें यहां पर पढ़ना है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। नाउ दिस इज समथिंग जो कई बार यहां पर जो है बताया जाता है एज द टेस्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, एंड जो आपने यहाँ पे फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा या मैक्सिमम मिनिमा वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, तो आपने इस चीज़ को कहीं ना कहीं है ना पहले पढ़ रखा है। बिकॉज आई थिंक फिजिक्स में जो आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट आती है वो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन की आती है, तो ये चीज़ उस समय बताना जब आपके पास में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये काफ़ी कन्वीनियंट पड़ता है। तो इतना ही मेरे ख्याल से आप सभी के पास में नॉलेज प्रायर होता है कि अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर रहा हूं तो मैं कैसे मैक्सिमम मिनिमा आइडेंटिफाई करता हूं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर मेरे पास में कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ये बात तो तय है कि जहां पे मेरा डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आया है वही स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, और स्टेशनरी पॉइंट के अलावा तो मेरे पास में कोई भी पॉइंट मैक्सिमम मिनिमा का बन ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज अ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। लेकिन क्या हर एक पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम मिनिमा मिलेगा क्या, वो हमें चेक करते आना चाहिए, ठीक है ना। और क्या मिलेगा एग्जैक्टली, मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो उसके लिए हमारा जो फर्दर यहां पे जो एनालिसिस है वो किस तरीके से होता है, हम जो ऑलरेडी एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर चुके हैं उसको एक बार और डिफरेंशिएट करके एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, और एफ डबल डैश एक्स निकाल के जो भी हमने यहां पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 से क्रिटिकल पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं उन पॉइंट्स को हम एफ डबल डैश वाला एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करके देखते हैं कि हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, ठीक है ना। अगर तो वो वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है तो हम डायरेक्टली कंक्लूड कर देते हैं कि वो मिनिमा है, अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है तो हम डायरेक्टली कंक्लूड कर देते हैं कि वो मैक्सिमा है। लेकिन अगर इक्वल टू 0 आ रहा है देन हम थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं और हम बोलते हैं कि यार सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका फेल हो गया है एंड वी आर नॉट गोइंग टू कंक्लूड एनीथिंग एट दिस पॉइंट, विल बेसिकली मूव ऑन टू हायर डेरिवेटिव टेस्ट। ये नहीं बोलना है कि इट इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, होने के लिए हो सकता है। सेकंड डेरिवेटिव के अंदर अगर आप यहां पे कोई इनपुट डालते हो क्रिटिकल पॉइंट जहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैक्सिमम मिनिमा होना चाहिए, ठीक है ना। ऑलराइट,
वहां पे अगर डेरिवेटिव अगर आपका इक्वल टू जीरो आया है, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर आपकी जीरो आई है, देन वी डोंट नो एग्जैक्टली। हाँ, दिस डज नॉट मीन कि यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट या कुछ होगा। यहाँ पे बेसिकली आपको ये बोलना पड़ेगा कि यार वील हैव टू मूव टू हायर डेरिवेटिव टेस्ट टू कंक्लूड। जबकि आपने नोटिस किया होगा कि इस तरह का कुछ भी यहाँ पे डिस्कशन हमने, है ना, डेरिवेटिव टेस्ट फेल वाला जो डिस्कशन है, ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में नहीं किया है। क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपको तीनों चीजें बताई गई हैं। आपको अगर पॉजिटिव से नेगेटिव मिला है तो आपका मैक्सिमा है, नेगेटिव से पॉजिटिव मिला है तो आपका मिनिमा है, और अगर दोनों जगह आपने देखा कि साइन चेंज नहीं हुआ तो फिर वो नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। ठीक है ना। तो यहां पे जितने भी पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, हर एक पॉइंट पे हम कुछ ना कुछ कंक्लूड कर पा रहे थे। वैसे अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि यार इसका मतलब आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो ज्यादा पावरफुल है। लेकिन दिक्कत यह है कि हर बार इतना ईजी आपका यहां पे डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन बनेगा नहीं जिसके अंदर आप साइन इतने अच्छे से मार्क कर पाओगे, राइट। इसलिए हमें कुछ और भी सीखना पड़ेगा, विच इज बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। वो बेसिकली आपको क्या बोलता है कि ठीक है, आपको साइन मार्क करने में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, लेकिन एक और डेरिवेटिव निकाल सकते हो क्या। अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से ऑलरेडी पता चल चुका है कि वो कहां जीरो बन रहे हैं, जैसे यहां पर हमें पता चल गया था 2009, 2010, 2011, 2012, ये 4 पॉइंट्स आपके क्रिटिकल पॉइंट्स निकले हैं, राइट। तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव से चेक करना चाह रहा होता तो मैं क्या बोलता कि यार इसका फिर आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में यही करना ज्यादा आसान है, सेकंड डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो बहुत ज्यादा यहां पर खतरनाक एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा, उसको एनालिसिस मुश्किल हो जाएगा। सो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड यहां पे अप्लाई करेंगे। बट इन लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू माइट फील कि यार अब एक्सप्रेशन जो f' आया है उसका साइन मॉनिटर करना ज्यादा मुश्किल हो रहा है, इससे तो मैं डेरिवेटिव निकालना प्रेफर करूंगा। दैट इज व्हेन यू विल सिलेक्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एज योर गो टू अप्रोच। ठीक है ना। करना क्या है, लेकिन आपको सेकंड डेरिवेटिव निकाल के अपने जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकले हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में 2009, 2010, 2011, 2012 निकले थे, उनको एक एक करके इनपुट डालो, हर एक पॉइंट को एक एक करके इनपुट डालना है। ठीक है ना। तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या तो नेगेटिव आएगी। पॉजिटिव आई है तो मिनिमा है, नेगेटिव आई तो मैक्सिमा है, ध्यान रखो। ठीक है ना। मतलब कैसा कॉम्बिनेशन है, इनवर्स कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना। पॉजिटिव मतलब एक्चुअली क्या है, मिनिमा है, और नेगेटिव मतलब क्या है, मैक्सिमा है। ठीक है ना। अब ये बात जो है ये डेफिनेटली हो सकता है कि आपके साथ में डिस्कस नहीं हुई होगी कि इसके पीछे का रीजन क्या है ना। इसके पीछे का रीजन क्या है कि आपने यहां पे सेकंड डेरिवेटिव को अगर पॉजिटिव नोटिस किया है उस पॉइंट पे, तो मिनिमा हम कंक्लूड क्यों कर रहे हैं, राइट। सो मिनिमा के ग्राफ को आप यहां पे एक बार एनालाइज करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मिनिमा के ग्राफ में आपके नोटिस करते हो कि आपका जो डेरिवेटिव है उसका ट्रांजिशन कैसे हो रहा है। आपका डेरिवेटिव नेगेटिव था, है ना, फिर थोड़ी देर बाद फिर से नेगेटिव था, फिर आपका एग्जैक्टली जो क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है वहां पे ये पहली बार अब जीरो बना है। ठीक है ना। इसके पहले तो क्या हो रहा था, इसके पहले तो ये नेगेटिव था, नेगेटिव था, फिर ये धीरे धीरे देखो नेगेटिव मैग्नीट्यूड में कम होते जा रहे हैं। ये ज्यादा नेगेटिव मैग्नीट्यूड है, ये कम नेगेटिव मैग्नीट्यूड है, ऐसे मैग्नीट्यूड कम होते होते ये क्या हो गया, जीरो हो गया है। एंड आफ्टर दैट तो ये पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया है। आफ्टर दिस तो ये पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना। जीरो के बाद में पॉजिटिव हो गया है, जीरो के बाद में पॉजिटिव हो गया है, राइट। मतलब यहां पे आपको जो नोटिस हो रहा है अराउंड द क्रिटिकल पॉइंट, आपका जो डेरिवेटिव का ग्रोथ है वो आप कैसे देख पा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव होते हुए देख पा रहे हो। सुनो ध्यान से, डेरिवेटिव नेगेटिव है, जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव होके और इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। सो आपका डेरिवेटिव धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, क्या मैं कह सकता हूं। वैल्यूज पहले नेगेटिव थी, फिर धीरे धीरे वो जीरो को अप्रोच करी, फिर जीरो से अप्रोच करके फिर से वो पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ ट्रांजिशन कर गई। मतलब हम यहां पर कह सकते हैं कि जो आपका मिनिमा का लोकेशन है उसके अराउंड आप ये चीज नोटिस करते हो कि आपका जो डेरिवेटिव है f' वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, आपका स्लोप धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। नेगेटिव से जीरो हुआ, जीरो से पॉजिटिव हुआ। और अगर आपका ये जो डेरिवेटिव फंक्शन है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो फॉर श्योर पॉजिटिव आना चाहिए। मतलब इसका जो डेरिवेटिव है वो फॉर श्योर पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन मोनोटोनिसिटी में हमने पढ़ के रखा है कि जो भी आपका यहां पे इंक्रीजिंग नेचर है वो कैसे इंडिकेट होगा, डेरिवेटिव टेस्ट क्या है उसका, कि आपके उस फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव निकल कर आना चाहिए। दैट्स व्हाई मिनिमा के लिए हम क्या देखते हैं कि डेरिवेटिव आपका उस पॉइंट पे पॉजिटिव निकलता है। ठीक है ना। और इसी का अपोजिट अगर आपको यहां पर क्या मिला हुआ है, इसी का अपोजिट आपको अगर लेटर से यहां पे मैक्सिमा का लोकेशन है तो आप ये नोटिस करोगे
ये नोटिस करोगे कि यार पहले तो आपका डेरिवेटिव काफी ज्यादा स्लोप वाला था, बढ़िया सा पॉजिटिव स्लोप था इसका, देखो 45 डिग्री के आसपास का स्लोप है ये, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, फिर आपने जब और आगे का बनाया तो यार थोड़ा कम हो गया, देखो 30 डिग्री के आसपास का स्लोप हो गया, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्लोप पहले ज्यादा था, फिर स्लोप धीरे धीरे कम हो रहा है, और कम होते होते आपको एक सिचुएशन मिलेगी जहां पे स्लोप आपका जीरो हो जाएगा। फिर स्लोप एक बार आपका जीरो हो गया तो आप उसके बाद में क्या नोटिस कर रहे हो कि अरे उसके बाद में तो ये कुछ और ही हो गया यार, है ना। इसके बाद में आप नोटिस करोगे कि यार ये तो नेगेटिव का स्लोप का हो गया, राइट। ऑब्ट्यूस एंगल बन गया ना इसका, एक्स एक्सिस के साथ में इमेजिन करो ऑब्ट्यूस एंगल बन गया है, ठीक है ना। और ज्यादा ऑब्ट्यूस एंगल बन गया है, समझ रहे हो, ऑब्ट्यूस एंगल का अब यहां पे वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है आपका, राइट। सो मतलब आपका जो ट्रांजिशन है मैक्सिमा के अबाउट वो किस तरह से होता है डेरिवेटिव का, उसको अगर आप नोटिस करते हो तो आपको ये फील होगा कि आपका जो यहां पे डेरिवेटिव का ट्रांजिशन है, डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम ही होते जा रही है। पॉजिटिव वैल्यू स्लोप की, थोड़ी कम पॉजिटिव वैल्यू स्लोप की, फिर जीरो वैल्यू स्लोप की, फिर नेगेटिव वैल्यू स्लोप की, फिर और ज्यादा नेगेटिव वैल्यू स्लोप की, मतलब धीरे धीरे आपका एफ डैश का वैल्यू कम ही होते जा रहा है। तो अगर आपको पता है कि इस रीजन में आपका डेरिवेटिव का वैल्यू कम ही होते जा रहा है, मतलब इस रीजन में जो आपकी पहचान होगी वो क्या है कि डबल डेरिवेटिव आपका इसका मतलब नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन की पहचान है। आपका डेरिवेटिव अगर कम हो रहा है मतलब सेकंड डेरिवेटिव आपका इसका मतलब नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैक्सिमा की पहचान क्या है, मैक्सिमा की पहचान है कि सेकंड डेरिवेटिव पे जो वैल्यू है आपकी वो नेगेटिव होनी चाहिए, राइट। लेकिन अब अगर मैं ट्रांजिशन नोटिस कर रहा हूं, वो ट्रांजिशन अगर मुझे मिल ही नहीं रहा है तो फिर हमें यहां पर प्रॉब्लम आती है, फिर हमें nth डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर ट्रांजिशन करना पड़ता है, राइट। सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो अभी के लिए, लेकिन अभी हम सेकंड डेरिवेटिव को अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं, ठीक है ना। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इस क्वेश्चन में देखो कैसे एक्सपेक्टेशन है कि हम लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्यूबिक हमें यहां पर दिया हुआ है, ठीक है ना, एफ दिया है, और बोल रहे हैं कि ये मैक्सिमम मिनिमम अटेन करता है प्योर क्यू पे, और अगर पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू है तो आप यहां पर मुझे बताओ कि ए की वैल्यू कितनी है। तो क्योंकि हम यहां पे एक अच्छा सा एक्सप्रेशन देख पा रहे हैं जिसका डेरिवेटिव निकालना पॉसिबल है, तो हम यहां पे डेरिवेटिव वाला टेस्ट के साथ में यहां पे आगे बढ़ेंगे। सो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6x स्क्वायर माइनस 18ax एंड प्लस 12a स्क्वायर, है ना, ऐसा आने वाला है। क्योंकि अब हम यहां पे अपना थॉट लेके चल रहे हैं कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाना है, हालांकि इसके अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हो, ठीक है ना अभी, लेकिन हम सीखना चाह रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो व्हाट वी वांट टू डू इन दिस सिनेरियो इज वी वांट टू बेसिकली पुट इट इक्वल टू 0 एंड आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आए हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं 6 कॉमन निकालता हूं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3ax एंड प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0 मिलेगा। मतलब आप इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हो, x माइनस ए एंड x माइनस 2a की मदद से फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है ना। देख लो एक बार ध्यान से, x माइनस ए, x माइनस 2a की मदद से फैक्टराइज किया, तो अब यहां पे हम लिख लेते हैं कि हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या निकल रहे हैं, ठीक है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स अगर आप यहां पे देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, तो वो आपके इसमें बेसिकली दो निकले हैं, a एंड 2a। अब मुझे अगर आइडेंटिफाई करना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से कि a और 2a में से कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है, तो हमें एक सिंपल सा काम करना है, हमें यहां पे जो डेरिवेटिव ऑलरेडी निकला हुआ है उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। सो नाउ लेट अस फाइंड f डबल डैश। f डबल डैश x अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करता हूं तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं जहां पे 6 कॉमन निकला हुआ है। 6 कॉमन निकला हुआ है, आप अगर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको यहां पे 2x मिलेगा, यहां पे आपको माइनस 3a मिलेगा, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन आ गया है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको क्या कहता है, कोई टेंशन नहीं, आप क्रिटिकल पॉइंट बस इसके अंदर डाल दो, है ना, उस रीजन में जो आपका यहाँ पे ट्रांजिशन है ना, वो इंक्रीजिंग वाला है कि डिक्रीजिंग वाला है, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, आप डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्योंकि नोटिस कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहां पर मैं पहले इनपुट में डालूंगा एक बार a और एक बार मैं इनपुट में डालूंगा 2a। जो मेरे दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स है वो हम एक एक करके इनपुट में डालेंगे, तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका, यहां पे आपका बन जाएगा 2a माइनस 3a, मतलब ये बेसिकली एक नेगेटिव क्वांटिटी बन रही है ना। यहां पर आपको दिया हुआ है कि a का वैल्यू पॉजिटिव है, हाँ a का वैल्यू पॉजिटिव है दिया हुआ है, तो दैट एक्चुअली गारंटीज कि आपका अगर माइनस 6a वैल्यू बना है तो a पॉजिटिव होने की वजह से ओवरऑल वैल्यू आपकी कैसी है, नेगेटिव है, माइनस साइन क्योंकि आ रहा है। लेकिन अगर आप यहां पे 2a इनपुट में डालते हैं तो ये 4a हो जाएगा, तो 6 के साथ में यहां पे 4a माइनस a आएगा तो आपका प्लस 6a बनेगा, दैट एक्चुअली गिव्स अस अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना। सो जब भी नेगेटिव वैल्यू आई है तो आपको मैक्सिमम मिल रहा है, मतलब, ठीक है ना। नेगेटिव वैल्यू इसका मतलब क्या है, ये मैक्सिमा है, और पॉजिटिव वैल्यू मतलब ये मिनिमा है, ठीक है ना, ऐसा है। ऑलराइट, डबल डेरिवेटिव आपका अगर नेगेटिव निकला है, डबल डेरिवेटिव अगर आपका नेगेटिव निकला है तो वो पॉइंट एक्चुअली मैक्सिमा का है, और डबल डेरिवेटिव अगर आपका पॉजिटिव निकला है तो वो पॉइंट एक्चुअली आपका मिनिमा का है, ठीक है, डन।
सो ये आपका बेसिकली तरीका है। अब आपने यहां पर पता कर लिया है कि कौन कौन से लोकेशंस आपके मैक्सिमा और मिनिमा के हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि नहीं नहीं, मैक्सिमा का नाम तो P है और मिनिमा का नाम तो Q है। हम बोल रहे कि नहीं, मैक्सिमा का नाम तो A होना चाहिए, तो हम बोल रहे कि इसका मतलब P और A बराबर है, इसका मतलब, ठीक है ना। एंड देन मिनिमा का नाम Q है, लेकिन हम बोल रहे नहीं, मिनिमा का नाम तो 2A है। अच्छा, मतलब Q जो है वो 2A के बराबर है। तो इन्होंने आगे दिया हुआ है कि आपका जो P स्क्वायर है वो Q के बराबर है। P स्क्वायर अगर आपका Q के बराबर है, मतलब A स्क्वायर आपका 2A के बराबर है, तो A तो आपका ग्रेटर देन 0, तो दोनों साइड से A कैंसिल करके आप A की वैल्यू 2, इसका मतलब कंक्लूड कर सकते हो, राइट। यही आपका टारगेट था, तो हमने उसको अचीव कर लिया है ना। नाउ यू कैन डू दिस एवरी टाइम, कोई आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन ये इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला आपका पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, कि इसके बारे में तो हमें यहां पे डायरेक्टली जानकारी होना ही चाहिए, ठीक है ना। सो लेट अस क्विकली डिस्कस द जनरल नेचर ऑफ क्यूबिक एट दिस पॉइंट। कि क्यूबिक देखो आपके दो तरीके से बनते हैं। एक क्यूबिक आपका होता है जिसके अंदर आपका एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा, और एक क्यूबिक बनता है जिसके अंदर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अगर आपका एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, अगर आपके एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो आपका जो इन जनरल ग्राफ बनता है वो नीचे से ऊपर, फिर नीचे एंड देन ऊपर, ऐसा ही बनता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखो, इन जनरल जो आपका एक्स क्यूब का ग्राफ यहां पर बनेगा, ठीक है ना, क्यूबिक का ग्राफ आपका बनेगा विथ ए पॉजिटिव। ए क्या है, क्यूबिक अगर आपने यहां पर डिफाइन करिए कुछ इस तरीके से, विच इज बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। तो यहां पे अगर आपका ए पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ इस तरीके से ही बनेगा, जहां पे नेगेटिव से स्टार्ट करेगा, फिर ऐसा मैक्सिमा शो करेगा, फिर मिनिमा शो करेगा, फिर यहां पे ऊपर जाएगा। इन जनरल इस तरह का ग्राफ हमारा बनता है। लेकिन अगर आपका क्यूबिक ऐसा है जिसमें आपके इसमें a लेस देन 0 आपको नजर आ रहा है, देन एग्जैक्टली रिवर्स सिचुएशन आप नोटिस करो कि ये ऊपर से आएगा नीचे, फिर मिनिमा बनाएगा, फिर मैक्सिमम बनाएगा, फिर वापस नीचे जाएगा। इस तरह से आपका कहने के क्यूबिक का ग्राफ आता है, जनरल नेचर ऐसा है। सो आपको अगर यहां पे पता है कि इस तरह का नेचर ही आने वाला है, तो इससे बेनिफिट क्या हो जाएगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको पता है कि जो भी छोटा वाला आपका क्रिटिकल पॉइंट आया है वो मैक्सिमा का लोकेशन है, और जो बड़ा वाला क्रिटिकल पॉइंट आया है वो आपका मिनिमा का लोकेशन है। और अगर ए नेगेटिव है आपको पता है, तो जो भी आपका छोटा क्रिटिकल पॉइंट आया है वो एक्चुअली मिनिमा हो जाएगा, और जो आपका बड़ा क्रिटिकल पॉइंट आया है वो आपका मैक्सिमा हो जाएगा, राइट। ये चीज डायरेक्टली याद रख लो। जैसे इस क्वेश्चन में हम क्या बोल सकते थे कि अच्छा ए और 2 है, दो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं ना, और ये कैसा है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 2 है, तो जो छोटा है वही मैक्सिमा है, जो छोटा है वही मैक्सिमा है, जो बड़ा है वो मिनिमा है। तो ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं डायरेक्टली क्या बोलता कि अच्छा मतलब ये हमारा P होना चाहिए और ये हमारा Q होना चाहिए, तो हम डायरेक्टली यहां पे P स्क्वायर इक्वल टू Q वाले स्टेप पे जा सकते थे, राइट। सो अभी तो हमने यहां पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्योंकि समझना है इसलिए वाला स्टेप आपको करके दिखाया है। एग्जाम में एक्चुअली आपने इस स्टेप को पूरी तरह से अवॉइड कर देना चाहिए, राइट, जस्ट बाय रिमेंबरिंग दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, ऑलराइट। चलिए, तो ये भी आपका यहां पर जो है एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन अभी हो गया है खत्म। लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन सो दैट वी कैन रियलाइज कि भाई हाँ हमें सच में सब कुछ समझ में आया है कि नहीं। ऑलराइट, लेट अस ट्राई दिस वन। एफ एक्स आपको यहां पे इस तरह का फिर से देखो क्यूबिक आ गया, क्यूबिक इंपॉर्टेंट है ना, और ये आपको मेरे ख्याल से पी वाई क्यूब भी है। ऑलराइट, ट्राई करके देखो। एफ एक्स आपको यहां पे इस तरह का कोई क्यूबिक मिल रहा है, अटेन्स इट्स लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम कहां पर, x1 और x2 पे अटेन करता है, ठीक है ना। ऑलराइट, सच दैट x1 इंटू x2 जो है वो आपका 54 के बराबर है, तो आपको यहां पर अब a प्लस x1 प्लस x2 निकाल के बताना है, ठीक है। ठीक है, x1 x2 आपके यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स के नाम है। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलते हैं, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करके निकलते हैं। डेरिवेटिव अगर मैं निकालता हूं तो यहाँ पे 18x स्क्वायर माइनस 90ax एंड साथ में 108a स्क्वायर ऐसा बनेगा। यहां से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 18 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे माइनस 5ax बचेगा, और यहाँ पे 6a स्क्वायर बचने वाला है। अगेन द फैक्टराइजेशन इज प्रीटी इजी। यहाँ पे आप फिर से नोटिस करोगे कि x माइनस 2a एंड देन x माइनस 3a, इस तरह से आप इसका फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर सकते हो, राइट। तो इसमें से x1 x2 क्या है, अगर आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो वैसे, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि a अगर आपका पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे जो a और 2a और 3a आपके वैल्यूज निकल कर आ रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट्स के, ठीक है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स जो आपके यहाँ पे निकल रहे हैं वो 2a एंड 3a है, राइट। तो जो छोटा वाला है वही मैक्सिमा का पॉइंट होगा आपका, जो छोटा है, क्योंकि आपका एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना, तो जो छोटा आपका 2a पॉइंट निकला है वो मैक्सिमा का होगा, और जो बड़ा पॉइंट निकला है वो आपका मिनिमा का होगा। अगर आप मार्क करना चाहते हो तो इसी पॉइंट पे मार्क कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपका मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स हैं।
राइट। मैक्सिमा इसने x1 को भी बोला है, बहुत ही बढ़िया बात है, तो x1 हो गया और ये x2 हो गया, राइट। फिर आगे चल के बोलता है x1 इंटू x2, हालांकि यहां पर आप मार्क नहीं करोगे तो भी चलेगा क्योंकि x1 इंटू x2 की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही। आप किसी को भी x1 किसी को भी x2 बोलो, है ना, हालांकि बोलना नहीं चाहिए रैंडमली, लेकिन अगर आप बोल भी दोगे तो भी यहां पर आपके क्वेश्चन के हिसाब से प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है आपकी 54 के बराबर है। सो प्रोडक्ट का आंसर तो यहां पर आपका 6a² ही आने वाला है। और ये अगर आपका 54 आ रहा है इसका मतलब a² का वैल्यू आपका 9 है और a का वैल्यू इसका मतलब आपका 3 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि a पॉजिटिव है ना, तो a आपका नेगेटिव तो नहीं होगा। तो a आपका 3 के बराबर यहां पे आ चुका है, तो यहां पे जो हमें कैलकुलेशन करनी है उसके अंदर a तो हम डाल सकते हैं। अब हमें x1 प्लस x2 निकाल कर बताना है। आपका x1 प्लस x2 अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहते हो, x1 x2 तो वैसे यहां पर हमने डिफाइन ही कर दिया है, तो आपके यहां पे x1 x2 की वैल्यू कितने हो जाएंगे, 2a और 3a के बराबर, ठीक है ना। तो इनका एडिशन कितना हो जाएगा, 5a के बराबर। ऑलराइट, ये सुनो, x1 प्लस x2 अगर आप यहां पे देखते हो, x1 प्लस x2 अगर आप देखते हो तो यहां पे 2a प्लस 3a आता है, विच इज बेसिकली इक्वल टू 5a, और a की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करके ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। सो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 18। डन। सो आपका यहां पर जो फाइनल आंसर है, दैट डिमांड्स द एडिशन ऑफ a, x1 एंड x2। सो x1 प्लस x2 हम यहां पे अलग से कैलकुलेट करके बैठे हैं 15, और a की वैल्यू आपकी आ चुकी है 3। सो 3 और 15 मिला के आ गया आपका 18 के बराबर इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। डन। 18 मतलब यहां पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डन। चलिए, तो आपको अगर ये थॉट अगर क्लियर हो रहे हैं, है ना, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सवाल दिखने में यहां पर जो है थोड़े से वियर्ड आउट होते रहेंगे, लेकिन आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इतना इजी है कि क्या बताएं, है ना। मेन कॉन्सेप्ट तो आप इजीली यहां पर स्टडी कर पा रहे हैं। लेट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम ऑफ द फंक्शन दिस सेटिस्फाइज दिस बी अल्फा से लेके बीटा, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो कभी कभी ऐसा लग सकता है कि यार सवाल में जो पूछा गया है ना, वो समझने में ही टाइम देना पड़ रहा है, हो सकता है, बट दे दो, है ना। यहां पर काफी सिंपल से यहां पर आइडिया है, लेट द सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ लैम्डा। अच्छा, लैम्डा की वैल्यूज पे कहीं ना कहीं कमेंट करना है, फॉर विच द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन। तो हम तो यहां से स्टार्ट करते हैं, इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा पे कहीं ना कहीं बात चल रही, तो पहले तो इसको फंक्शन f(x) नाम देते हैं, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब। मुझे इस फंक्शन का क्या निकालना है, मुझे इस फंक्शन का मिनिमा का लोकेशन निकालना है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। सो f'(x) निकालते हैं। f'(x) अगर मैं यहां पे निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके इसमें, ये तो 0 हो जाएगा, यहां पे लैम्डा स्क्वायर बचेगा, यहां पे 3x स्क्वायर बचेगा, इक्वल टू 0 अगर मैं यहां पे करता हूं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 3 आ रहा है, राइट। मतलब आपका जो x का वैल्यू आएगा दैट वुड बी प्लस माइनस लैम्डा अपॉन √3। इस तरह से मेरे पास में यहां पे वैल्यू अभी बनी है x की। अब यहां पे अगेन कैन यू डायरेक्टली टेल मी कि मिनिमा प्लस वाले पे होगा कि माइनस वाले पे होगा, मिनिमा प्लस वाले पे होगा कि माइनस वाले पे होगा, जल्दी बताओ। सो यहां पे आप नोटिस कर रहे हो कि आपके पास में जो क्यूबिक बना है, जो आपका क्यूबिक यहां पर बना हुआ है, उस क्यूबिक में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। सो नेगेटिव वाले केस में हमने क्या देखा है, नेगेटिव वाले केस में हम क्यों कैलकुलेशन करें, हमें पता है कि आपका जो मिनिमा है वो छोटे वाले पे आएगा। सो दो वैल्यूज आपको मिले हैं, राइट, एक आपके इसमें पॉजिटिव वैल्यू, एक नेगेटिव वैल्यू, तो छोटा कौन है, नेगेटिव। तो ये पक्की बात है कि आपका मिनिमा इसका मतलब कहां पे आया है, मिनिमा आपका माइनस लैम्डा अपॉन √3 पे आया है, ठीक है ना। ये चीज तो हमें पता चल गई। ओके, अब ये बोल रहा है कि ये इस चीज को सेटिस्फाई करता है। अब ये कहना क्या चाहता है, अगर कोई बोलता है कि वो इस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि भाई ये लेस देन 0 आना चाहिए, तो यहां पे डाल के देखने से बेटर क्या है कि हम इसको वेवी की मदद से पहले सॉल्व ही कर लेते हैं, राइट। सो लेट अस कंसीडर दिस एज अ न्यू क्वेश्चन ऑल टुगेदर, जहां पे हमें बोल रहे हैं कि रुको, आपको यहां पे अपना जो मिनिमा का लोकेशन है वो तो पता चल ही चुका है, राइट। सो आप ऐसा करो कि इसको ना अभी सॉल्व करने के बारे में सोचो, इसको पिक करो पहले, तो आप यहां पे नीचे लेके आओ, वेवी कर सॉल्व करना कोई खास मुश्किल काम नहीं है, सॉल्व करो इसको, ठीक है ना। सो ऊपर वाला एक्सप्रेशन तो आपका यहां पे ऑलवेज पॉजिटिव है, ये तो फैक्टराइज भी नहीं हो पाएगा। नीचे वाला जो आपका एक्सप्रेशन है वो बेसिकली x+2 एंड x+3 के साथ में फैक्टराइज हो रहा है, एंड ये लेस देन 0 के साथ में हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो इसको आप अगर उस तरफ ले जाके कंज्यूम करवाना चाहते हो तो कंज्यूम करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, वेस्ट हो जाएगा। ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, मतलब बेसिकली दिस इज ओनली व्हाट वी हैव टू सॉल्व। तो यहां पर वेवी कर्व बनाते समय आपको -3 और -2 मिलेगा। सो प्लस माइनस प्लस देखते से हमें पता चल रहा है कि अच्छा, यहां से हमें पता चलता है कि x एक्चुअली बिलोंग कर रहा है कहां पे, x बिलोंग कर रहा है -3 एंड -2 के बीच में कहीं,
राइट। अच्छा, तो ये कहना चाहता है, लेट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन मतलब ये, मतलब क्या है वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच ये जो चीज है वो इसको सेटिस्फाई करे, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। मतलब क्या है कि आपका जो x है वो इस इंटरवल में होना चाहिए, लेकिन आप चाहते हो कि x यही है ना, x आपका सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना, यहाँ पे x की जगह ये सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब आप यहाँ पे उठा के डाल दो केवल माइनस लैम्डा बाय रूट 3, ठीक है ना। तो सवाल बस यहाँ पर जो है बेटर इसलिए था क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा एक जो बेसिक थॉट है ना, वो यहां पर आपको लेके चलना है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बोलना चाह रहा है कि माइनस लैम्डा अपॉन रूट 3 जो है यही आपका क्या होना चाहिए, -3 एंड -2 के बीच वाला कोई वैल्यू होना चाहिए, राइट। सो अगर आप माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे थ्रू आउट तो आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, राइट। और अगर आप यहां पे रूट 3 मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल गया, वो इंटरवल मिल गया जिसका ये स्टार्टिंग में बात कर रहा था, ठीक है ना। तो हमें लैम्डा की वैल्यू, सॉरी क्या मिल रहा है, रूट 3। तो लैम्डा की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग कर रही है हमें पता चला, 2√3 से लेके 3√3 तक ये वैल्यू आपकी बिलोंग कर रही है, हमें ऐसा पता चला, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पढ़ो, लेट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लेट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस पॉइंट, विच इज दिस पॉइंट माइनस लैम्डा बाई 3 सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। व्हाट इज दिस कंडीशन, कि द x वैल्यू हैज टू बी -3 से लेके -2 के बीच में, ऑलराइट। तो वो ये वाला सेट आपका आ चुका है। और अगर ये इस तरह से अल्फा से लेके बीटा आपका अगर निकला है, हाँ यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आना चाहिए, बिल्कुल स्क्वायर की जगह ओपन लगाना चाहिए हमने भी यहाँ पे। तो ये अगर आपके अल्फा बीटा आए हैं तो आपको क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालकर हमारा फाइनल आंसर रिपोर्ट करना है। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो आपके इसमें आ जाएगा, सॉरी इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा क्या, ठीक है ना, 4 एंड 3, एंड इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 27, मतलब कितना आंसर आ जाएगा 39। इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, डन है। सो दैट्स हाउ यू कैन बेसिकली पिक दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, है ना। यहाँ पर आपके जो मेन आइडियाज हैं, है ना, वो तो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव के यहाँ पे चेंज नहीं होने वाले हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको यहाँ पर जो है एब्जॉर्ब डेफिनेटली करनी पड़ सकती है, ठीक है ना। चलिए, बट आई गेस विद दैट आपका यहाँ पर जो ये वीडियो है ये तो खत्म होता है, जहां पर हमने मैक्सिमम मिनिमम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। ऐसे ही सेकंड पार्ट का डिस्कशन बहुत ही जल्दी आपके साथ में यहाँ पे हम रिलीज कर रहे हैं, उसको भी आप अच्छी तरीके से देखिए एंड अपने टॉपिक को कंप्लीट करिए, ठीक है ना। प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपको यहाँ पे PYQs प्रैक्टिस करना है देन मार्क्स ऐप के ऊपर जाके आप टॉपिक वाइज यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।